जय गुरु जी एवरीवन जो भी सुन रहा है. थैंक यू एंड एक्सट्रीमली सॉरी गुरु जी, माय डियर फादर. When I'm recording this, it's 15th of June. 12:15 बज रहे हैं and a very happy Father's Day to our beloved Guruji. He's the best father. I mean, no second thoughts about it. And also it's my birthday. पिछले एक हफ्ते से I have been on and off trying to record the satsang because multiple तरीक़ों से Guruji has been guiding me कि सत्संग रिकॉर्ड कर because I have so much to talk about and to tell and share with Sangat, and of course it's all Guruji's grace that I am going to talk about today. But it's negativity or our हमारा अंदर का procrastination that kind of keeps stopping us. But बहुत हिम्मत करके या फिर कह लो गुरुजी ने मेरा बर्थडे और फादर्स डे ये वक्त चुना था कि मैं इसी टाइम पे ही रिकॉर्ड कर पाऊँगी. इससे पहले मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई. एंड वंस आई स्टार्ट स्पीकिंग आई कीप ऑन स्पीकिंग, बट इट्स हार्ड फॉर मी टू गेट स्टार्टेड. सो डियर संगत, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए बिकॉज आई एम श्योर आज आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं. बिकॉज दैट्स हाउ गुरुजी दैट्स हाउ ही डज थिंग्स, दैट्स हाउ हिज मेहर इज़. वो हमारे लाइफ के छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटे या बड़े, उनको इस तरीके से ब्यूटिफुली मिराक्युलसली सॉल्व कर देते हैं. एंड वहाँ से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है ताकि बाकी संगत जब वो सत्संग सुने, हमारे एक्सपीरियंस सुने, तो उनको भी बहुत कुछ समझ में आए. उनको लेटर ऑन लाइफ में वो चीज़ें काम आती हैं जो वो हमारे सत्संग सुन के रियलाइज़ करते हैं. बिकॉज मेरी जर्नी में ऐसा ही रहा है. एवरी सिंगल टाइम आई हैव सम सीरियस क्वेश्चन. मोस्टली ऐसा होता है कि मैं कोई रैंडम सत्संग सुनती हूँ एंड एग्जैक्टली जो मैं आंसर ढूंढ रही होती हूँ वो उसमें होता है. इवन आज भी ऐसा हुआ बिकॉज काफ़ी कुछ इकट्ठा हो चुका था एंड मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी व्हाट टू शेयर व्हाट नॉट टू शेयर. बिकॉज बहुत सारी गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो इतनी पर्सनल होती हैं. देयर आर फ्यू ड्रीम्स दैट यू कैन नॉट टॉक अबाउट. देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस दैट आर सो पर्सनल कि आप गुरुजी की तरफ से अभी परमिशन नहीं होती है कि आप उनको एज अ सत्संग अभी शेयर करो. मे बी लेटर ऑन इन लाइफ जब आपका वो सत्संग पूरा हो जाता है या इट्स टाइम फॉर यू टू शेयर, गुरुजी तब परमिशन देते हैं. सो मैं बहुत कंफ्यूज थी एंड आई न्यू मैं आज बहुत परेशान थी. गुरुजी मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी ऑन व्हाट ऑल डू आई नीड टू शेयर इस सत्संग में. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो जो चीज़ें मेरे माइंड में थी वो सत्संग मुझे छोटे छोटे सुना के गुरुजी ने कंफर्म किया कि दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू शेयर इन टुडेज सत्संग्स. सो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करती हूँ विद गुरुजीज परमिशन. प्लीज़ गुरुजी वही बोलूँ जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, ना ज़्यादा ना कम. अनंतम अनंतम. बहुत सारा शुक्राना. Happy Father's Day to you and happy birthday to me. So dear Sangat, I recently was blessed with a trip to Nepal. And it's not any other trip, it's solo, my first solo international trip. But nothing is solo, it's Guruji is always with you. And how he is with you and how he takes care of everything, right from your bookings to your itinerary to अब वहाँ क्या क्या challenges आते हैं, currency exchange, every single thing was taken care of by him. And I still don't know कि मेरा नेपाल जाना क्यों ज़रूरी था. मैंने अपने आप को पिछले साल एक ड्रीम में एक शिवालय के सामने देखा जहाँ मैं एकदम से सब पॉज हो जाता है और फिर एकदम से मैं प्रे करती हूँ शिव जी को या गुरु जी को, कुछ भी कह सकते हो आप. मैं मन ही मन प्रे करती हूँ कि ये एकदम से सब ब्लैंक क्यों हो गया. आई कुड नॉट मूव. और काफ़ी सारे लोग थे शिवालय में जल अर्पित करने के लिए. और एकदम से जैसे ही मैं प्रे करती हूँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हम मूव करने लगते हैं और मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं जल अर्पित कर रही हूँ. सो मुझे ना थोड़ा सा आर्किटेक्चर और मैं कहाँ थी, कैसा था वो मंदिर, मुझे हल्का सा याद था. एंड ठीक है, मुझे और भी कुछ डिटेल्स थी उस ड्रीम में. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी अभी. बट नाउ कट टू फेब्रुअरी दिस ईयर, फेब्रुअरी 2025 के स्टार्टिंग से मुझे बार बार मल्टीपल तरीकों से, मतलब ऐसा हुआ कि हर कोई मेरे आसपास नेपाल की बात कर रहा है. एंड नेपाल इज़ अ कंट्री जहाँ कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जाना है. आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड कि मुझे नेपाल घूमना है.
बट ऐसा हुआ कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, दैट टॉकिंग अबाउट नेपाल, कि वो नेपाल गए थे. मैं सलोन जा रही हूँ तो सलोन में whoever is doing my hair, she is from Nepal. I'm asking Guruji, what's happening? ये नेपाल क्यों हो रहा है? इतने में my best friend sends me a post जिसमें नेपाल के बारे में बात हो रही है. So मेरा लाइफ का कुछ ऐसा रहा है कि गुरुजी बहुत छोटी एज से मुझे बहुत सारी जगह घुमा रहे हैं. एंड मेरा काफ़ी जगह जाके काफ़ी डिफरेंट तरीके से मेरा जर्नी लिखी हुई है. मेरे काफ़ी सारे काम भी बनने होते हैं अलग अलग जगह जाके. सो मुझे ये समझ में आ गया था कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है उसके 1, 2, 3 महीने पहले गुरुजी स्टार्ट प्रिपेयरिंग मी कि वहाँ पे जाना है. सो मैं समझ गई थी कि नेपाल तो मुझे जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, गुरुजी आप टाइम डेट बता देना. सो क्या हुआ, 3-4 महीने कोई कोई डेट नहीं बताई गुरुजी ने, कुछ फाइनल नहीं हुआ. बट इतना नेपाल हो गया था कि इट वॉज जस्ट आउट ऑफ माई कंट्रोल. सो मैं अंदर ही अंदर खुद को प्रिपेयर कर रही थी, पेरेंट्स को प्रिपेयर कर रही थी. इवेंचुअली मई में ऐसा टाइम आया कि उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 2025 से गुरुजी ने मुझे एक जर्नल लिखवाना स्टार्ट किया था. उस जर्नल में चाहे मैं वो 10 दिन में लिखूँ, चाहे मैं 15-20 दिन में लिखूँ, बट ही मेक्स श्योर दैट आई राइट ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एंड ड्रीम्स जो मुझे ऑन अ रेगुलर बेसिस जो भी होता है मेरी लाइफ में. क्योंकि क्या होता है कि मेरे ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. गुरुजी के थ्रू ही डायरेक्टेड होते हैं, नॉट जस्ट द ड्रीम्स जिसमें गुरुजी खुद प्रेजेंट होते हैं. बाकी ड्रीम्स में भी मुझे वो चीज़ें दिखाते हैं जो कि फ्यूचर में होना होता है मेरे साथ. सो वो चीज़ें वो लिखवाते हैं एक जर्नल में. और जैसे कि हम हुक्मनामा पढ़ते हैं गुरुद्वारे में, एक रैंडम पेज ओपन करके उसमें जो भी हुक्मनामा होता है आप उसको ज़िंदगी में उतारते हो. सो मैं भी मेरी आदत गुरुजी ने बनवाई कि रैंडमली मैं अपने जर्नल में से भी एक पेज खोलती हूँ और उस दिन मुझे जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है, जो मैं गुरुजी से पूछ रही होती हूँ, मेरा ही लिखा हुआ मुझे जवाब दे रहा होता है. आई मीन इट्स वियर्ड, बट गुरुजी ही लिखवा रहे हैं सारा कुछ. और जब मैं कोई भी पेज रैंडमली ओपन करती हूँ उस दिन उसमें मेरा आंसर होता है. सो ऐसे ही जब मई 20th के आसपास की बात है, आई रैंडमली ओपनड अ पेज एंड इट वाज ऑल अबाउट नेपाल. और काफ़ी कुछ हो रहा था दैट वाज टेलिंग मी कि इट्स टाइम टू गो टू नेपाल. एंड अलग अलग तरीक़ों से गुरुजी ने कंफर्मेशन दी डेट की कि कैसे जाना है, फ्लाइट से जाना है, कब तक का ट्रिप रखना है. सो ही प्लान्ड इट ऑल, लिटरली प्लान्ड इट ऑल. अब क्या हुआ थोड़े दिन पहले की बात है, आई वॉज सिंस मुझे पता था कि नेपाल जाना ही है, तो मैं अपना प्रेपरेशन कर रही थी कि कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या है नेपाल में. सो एक ऑस्ट्रेलियन लड़की की मैं वीडियो देख रही थी और उसकी वीडियो उसकी मैंने जितनी वीडियोस देखी वो एक ही रास्ते से चल के आ रही थी वीडियो बनाते बनाते. एंड उसकी वीडियो में 2-3 बार मैंने एक मंदिर देखा एंड आई इंस्टेंटली फेल्ट लाइक कि मैंने इस मंदिर को देखा है कहीं. सो मैंने उस मंदिर का नाम नोट किया, उसको थोड़ा जूम करके देखा एंड इट फेल्ट लाइक द मंदिर जो मैंने अपने ड्रीम्स में देखा था. एंड क्या हुआ, उस वीडियो में एक पेड़ के ऊपर एक होटल का नाम लिखा हुआ था एंड आई नोटेड दैट होटल का नेम इन माई जर्नल जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि कभी जब गुरुजी नेपाल जाने को बोलेंगे तो मैं इसी होटल के आसपास अपना कोई अकोमोडेशन ले लूँगी सो दैट मैं इस मंदिर जा सकूँ. क्योंकि ये मंदिर मेरे ड्रीम वाले मंदिर के जैसा लग रहा था. हमें नहीं पता हमारे पास्ट लाइफ्स कहाँ रहे हैं, हमारी किस जगह से हमारा क्या रिश्ता है, हमारा कहाँ जाना लिखा हुआ है. दिस होल मैथ लीव दैट ऑन गुरुजी बिकॉज मैंने बहुत ट्राई किया समझने का एंड आई फेल्ड मिजरेबली टू अंडरस्टैंड. आप बिना दिमाग लगाए सिर्फ गुरुजी के हुक्म को मानो. इफ़ ही टेल्स यू टू गो समवेयर जस्ट पैक योर बैग्स, आस्क हिम कितने बजे जाना है, कौन सी फ्लाइट में जाना है, गुरुजी साथ चलो, आइटिनरी देख लो, वो सब कुछ देखते हैं. नाउ अब क्या होता है कि एक दिन पहले मैं बहुत मेरी मॉम परेशान कि अकेले फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है, एयरपोर्ट पिकअप, ये वो हाउ इंडियन पेरेंट्स दे पैनिक अबाउट अ गर्ल ट्रैवलिंग अलोन. बट उन्हें ये नहीं पता होता पता होने के बाद भी वो पैनिक करते हैं. उन्हें पता है कि गुरुजी कभी भी आपके बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे. इफ़ ही इज़ आस्किंग यू टू गो समवेयर इट्स हिज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ यू, इट्स नोबडी एल्सेस बिजनेस. बट इंडियन पेरेंट्स आर इंडियन पेरेंट्स. सो क्या हुआ, एक दिन पहले
जब मैं फर्स्ट डे का अकोमोडेशन बुक कर रही थी, बिकॉज मेरा आइटिनरी फिक्स नहीं था, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट डे का करा लेती हूँ ताकि जाते ही एकदम से मुझे टेंशन नहीं हो, मेरा होटल बुक एंड आई कैन डायरेक्टली गो टू द होटल. सो नाउ सिंस इट वॉज ऑल प्लान बाय गुरुजी, मुझे गुरुजी थॉट डालते हैं बहुत जोर से कि वो जो एक होटल का नाम नोट किया था, वो स्क्रीनशॉट्स लिए थे, वो होटल को चेक कर. सो आई वेंट टू ऑल द स्क्रीनशॉट्स दैट आई टुक उस ऑस्ट्रेलियन लड़की के, और मैंने उस होटल को सर्च करना स्टार्ट किया, उसके आसपास का अकोमोडेशन, बिकॉज वो होटल थोड़ा मेरे टाइप का नहीं था. इट वॉज नॉट वेरी गुड एंड यू नो फैंसी टाइप का नहीं था. बट हर जगह आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए. गुरुजी को पता है आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं. सिंस दैट वेरी होटल जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, जिसके आसपास का अकोमोडेशन मैं ढूंढ रही थी, उस होटल के बारे में मुझे पता लगता है कि वो फर्स्ट डे के टैरिफ के साथ आपका एयरपोर्ट पिकअप भी साथ में देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं. सो यू नो जाते ही आपके पास सिम कार्ड है नहीं है, आप किसी को फ़ोन कर सकते हो या नहीं, आप कैसे यू नो टैक्सी ढूंढोगे. इट्स chaotic when you're alone. But Guruji wanted me to book a room with the same hotel, and I did it. And I said, Guruji, ये मेरे टाइप का होटल नहीं है, बट ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट पिकअप मिल रहा है, सो वो टेंशन नहीं रहेगी. क्या मैं सही कर रही हूँ? यू नो, डू यू वॉन्ट मी रियली टू स्टे इन दैट होटल? आप बिलीव नहीं करोगे, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, यू नो, मेरी थोड़ा मॉम को समझाना हार्ड हो रहा था कि मैं क्यों जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, कैसे करूँगी एंड ऑल ऑफ दैट. और पापा से तो मैं बात ही नहीं कर रही थी डायरेक्टली, बिकॉज उनको समझाना और भी टफ है. मम्मा बिलीव करती है गुरुजी में, सो उनको बताते रहो कि गुरुजी डायरेक्ट करे तो समझ जाती हैं. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब हुक्मनामा का पेज खोलती हूँ अपने ही जर्नल में से, क्या खुलता है संगत जी? इट्स द सेम पेज वेर आई रोट अबाउट दैट टेम्पल, वेर आई रोट अबाउट दैट यू नो होटल का नाम, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज ऑल अबाउट नेपाल एंड दैट टेम्पल एंड दैट होटल. आई मीन रात को मैं 3 बजे 2 बजे बुक करके सोई हूँ एंड आई एम आस्किंग गुरुजी, डू यू रियली वांट मी टू स्टे एट दैट? इतने सारे पेजेस जो मैंने लिखे हुए थे उसमें से यही पेज खुला. दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ my understanding कि Guruji really wants me to go to Nepal. I don't know क्यों, I don't need to figure out क्यों, I just have to take the flight and just go there. उसके बाद गुरुजी अपने आप देखेंगे. संगत जी, I reached Nepal, everything was fine, beautifully, you know, बड़े प्यार से इमिग्रेशन चेक्स हो गए, वीज़ा लग गया ऑन अराइवल, सब कुछ हो गया. मैं छोटा सा एक और सत्संग बताती हूँ कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं आपका प्रिपरेशन पूरा है नहीं है, नथिंग मैटर्स. इवन इफ यू मेस अप, गुरुजी स्टिल देयर लाइक अ फादर होल्डिंग योर हैंड कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, सीखो, यहाँ से आगे चलो. अब क्या था कि मेरे पास, आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं 10,000 इंडियन रुपी कैश लेके जाऊंगी, बिकॉज मैं अकेली थी, मैं बहुत ज़्यादा कैश नहीं कैरी करना चाहती थी. सो आई टुक 10,000 INR और वो कन्वर्ट होके 16,000 नेपाली रुपीज़ में हो जाने थे. अब मुझे नहीं पता था कि नेपाल में 500 के नोट्स नहीं एक्सेप्ट होते हैं. इवन ऑन द एयरपोर्ट वो काफ़ी क्योटिक हो जाता है, वो 200 तक के एक्सेप्ट कर लेते हैं, 100 के कर लेते हैं. अब ये बात मुझे रात को 2 बजे ChatGPT से पता लग रही है और सुबह 11 बजे मेरी फ्लाइट है. अनदर थिंग, वापसी का गुरुजी से मैं कंफर्मेशन नहीं मांग पाई थी कि गुरुजी कौन सी डेट को आना है. सो मुझे लगा कि मैं चली जाऊंगी और वहाँ से फ्लाइट कर लूँगी, या फिर मैं AC बस चलती है नेपाल से, दिल्ली से भी चलती है बट नेपाल से भी चलती है, और नेपाल से रोज चलती है. नाउ सिंस वो रोज चलती है तो आप कभी भी बुकिंग करा सकते हो. बट आई डिड नॉट नो कि इमिग्रेशन पे आपसे पूछा जाता है कि आप वापसी कब आओगे, कैसे आ रहे हो. कई बार वो आपसे प्रूफ भी मांगते हैं. एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई. एंड रात को 2 बजे मुझे पता लग रहा है अगले दिन मेरी फ्लाइट है. ऑफकोर्स वो इमिग्रेशन पे पूछते तो मैं क्या बताती. सो मैंने गुरुजी से जल्दी यू नो परमिशन मांग के, डेट उन्होंने नंबर्स दिखाए और 29 मई की मैंने वापसी की टिकट करा ली और मैंने बस करा ली. ओके, सो नेपाल से मैंने दिल्ली की बस बुकिंग करा ली, MMT से हो गया. सो ये सॉर्ट आउट हो गया रात को. अब आई डिडंट नो कि मैं अब ये 500 के नोट्स का क्या करूँगी. सो ChatGPT सजेस्टेड कि ठीक है, तुम सुबह वो यू नो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वालों से जो कि एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, यू गो एंड आस्क देम अबाउट फॉर 100 के नोट्स दे देंगे, या फिर वो तुम्हें नेपाली करेंसी नेपाल जाने से पहले ही कन्वर्ट करके दे देंगे. सो जब मैं एयरपोर्ट पहुंची
मैं करेंसी एक्सचेंज वालों के पास गई एंड दे डिनाइड दे क्लियरली डिनाइड कि मैम इट्स नॉट अलाउड, इतने सारे 100 के नोट्स कहाँ से लेकर आए. सो 10,000 को अगर आप 500 के उन्हें देते हो, सो दे नीड 100 नोट्स ऑफ 100 रेडिली अवेलेबल आपको देने के लिए. और नेपाली करेंसी उनको देना अलाउड नहीं था. अभी मैं इंडिया में ही हूँ, राइट. सो आई पैनिक्ड अ लिटिल एंड आई सेड गुरुजी कुछ करो. एंड मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रे किया. एंड यू नो व्हाट, आपको गुरुजी को प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं होती है. ही ऑलरेडी हैज सॉर्टेड आउट. वो आपका सिर्फ पेशेंस देख रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं कि आप सीखते हो कि नहीं सीखते हो. एंड आई सेड, आई रिक्वेस्टेड बेसिकली, ये प्लीज़, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप प्लीज़ कुछ करो. एंड मैंने बस ये बोला ही था, उन्होंने पता नहीं कहाँ से इतने सारे 100 के नोट्स निकाले. एंड ही सेड, मैम दिस इज़ नॉट अलाउड, ये बस पड़े थे हमारे पास, आप इसको लो और आप चले जाओ यहाँ से. एंड आई रैन. इमिग्रेशन हो गया, सब हो गया. और फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था अभी फ्लाइट से पहले. सो मैं अपना वो वाइन एरिया और वो परफ्यूम एरिया देख रही थी. सो देखो, आपको पता है कि गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद यू, बट हाउ ब्यूटिफुली ही keeps on reminding कि मैं आसपास ही हूँ. एंड आई हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ यू. सो क्या होता है, ये मेरे नेपाल ट्रिप के जस्ट पहले मेरे 2 फेवरेट परफ्यूम्स ख़त्म हो गए. एंड आई एम टू मच इनटू परफ्यूम्स, लाइक आई नीड टू हैव गुड इतर एंड परफ्यूम्स. और दोनों ख़त्म हो गए. एंड हर चीज़ यू नो, आप एज अ संगत यू कैन रिलेट कि हर चीज़ आपको गुरुजी से ही बोलनी होती है कि गुरुजी ये ख़त्म हो गया, गुरुजी ये वो हो गया, ये ऐसा हो गया. सो मैंने भी गुरुजी को बोला, गुरुजी ये कोई बात हुई? अब आखिरी दिन पता लग रहा है कि मेरे दोनों फेवरेट परफ्यूम्स ख़त्म हो गए हैं. एंड बाकी जो भी ऑप्शंस थे मैं उन्हें कैरी नहीं करना चाहती थी. सो क्या हुआ, मैं बहुत टाइम से बर्बरी का एक पर्टिकुलर वेरिएंट यू नो आई वांटेड टू बाय, एंड फॉर सम रीज़न मैं उसको डिले कर रही थी. नाउ क्या होता है कि मैं वाइन एरिया से घूमते फिरते एक बर्बरी के उस पर चली गई. एंड रैंडमली किसी सेल्स पर्सन से मैं बात करने लगी कि आप मुझे ये ट्राई करा दो, वो ट्राई करा दो. दे वर वेरी काइंड, वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग. एंड उन्होंने बहुत पेशेंस से मुझे बहुत सारे ट्राई कराए, बर्बरी के अलावा भी ट्राई कराए. सो क्या हुआ, मुझे कुछ वेरिएंट पसंद आया. एंड सिंस मैं सबैटिकल लीव पे हूँ एंड रेगुलर सैलरी नहीं आ रही है एंड इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ, सो आप एकदम से यू नो सीधा 5-10 हज़ार के खड़े होके एयरपोर्ट पे शॉपिंग नहीं करने लग जाते हो. आप फॉर अ मोमेंट आप सोचते हो कि आर यू स्प्लर्जिंग और इज इट द राइट थिंग टू बाय और नॉट, बिकॉज इतने टाइम से सैलरी नहीं आ रही है. सो यू नो आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग अ लिटिल एंड मन ही मन में कह रही हूँ, गुरुजी शुड आई बाय इट, शुड आई नॉट, यू नो इट्स आई रियली वॉन्ट इट एंड आई नीड इट ऑल्सो नाउ. सो क्या होता है, मैं उनको पकड़ा देती हूँ, वो काउंटर पे ले जाते हैं बिलिंग के लिए. मैं देखती हूँ कि 50-60% ऑफ है कुछ परफ्यूम्स पे. सो मैं थोड़ा सा डिविएट हो जाती हूँ, मैं वहाँ चली जाती हूँ कि यू नो मैं ये देख लेती हूँ, मे बी आई लाइक समथिंग यहाँ पे. और मैं ट्राई किए जा रही हूँ कुछ, मुझे पता है मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा बिकॉज बर्बरी जो मेरा फेवरेट है वो मुझे पसंद आ चुका है. अब क्या होता है कि मैं वो ट्राई करते करते हम सीरियसली से, गुरुजी टाइम निकले जा रहा है, फ्लाइट कैच करनी है, जल्दी बताओ लूँ कि नहीं लूँ, गिव मी सम हिंट. यू नो इतना मैं यू नो एज अ चाइल्ड, यू नो इट्स फादर्स डे टुडे. This is the most beautiful, the most transparent and the most classic relationship that I've ever experienced in my life. No, I'm in my 30s, early 30s, and मेरे आज तक का एक्सपीरियंस जो रहा है ना, आपके पास दुनिया का बेस्ट बॉयफ्रेंड, बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट ब्रदर सिस्टर क्यों ना हो, द काइंड ऑफ लव गुरुजी आपको दे सकते हैं, nobody in life today, tomorrow, maybe in afterlife, nobody can beat that. आप ये रिकॉर्ड कर लो मेरी लाइन, एंड यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड लिसन टू इट. कभी कभी जब आप डाउट में चले जाते हो, इज गुरुजी लिसनिंग टू मी, इज गुरुजी डूइंग समथिंग फॉर मी और नॉट, यू कम बैक एंड लिसन टू दिस. कोई भी गुरुजी जैसा प्यार आपको नहीं कर सकता. एंड उस मोमेंट में मैं एक बुद्धू बच्चे की तरह अपने फादर को बोल रही हूँ, ले लूँ कि नहीं ले लूँ परफ्यूम, यू नो व्हाट डू आई डू, एंड गिव मी सम साइन. द मोमेंट आई सेड, गुरुजी गिव मी सम साइन दैट यू वांट मी टू बाय दिस,
जो सेल्स पर्सन थे जिन्होंने मुझे बहुत सारे ट्राई कराए, उनके पास मेरा वो वेरिएंट था जो मैं खरीदना चाह रही थी, ही कम्स टू मी एंड ही सेज मैम आप क्या देख रहे हो, आप आप बिलिंग कराना चाहते हैं कि नहीं. अभी वो कुछ बोलने ही लगे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन हाथ जोड़ के खड़े हो गए एंड ही सेड जय गुरुजी. एंड लाइक एक्सक्यूज मी, एयरपोर्ट पे यू नॉट एक्सपेक्टिंग, यू बाइंग परफ्यूम एंड एकदम से कोई वही बंदा आके आपको कहता है जय गुरुजी. एंड ही शोज हिज ब्रेसलेट, उन्होंने कुछ यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड वो ऊपर करते हैं, ही शोज हिज ब्रेसलेट एंड आई वाज लाइक, एंड ही बेसिकली इतनी देर में उनको मेरा ब्रेसलेट नहीं दिखा और एकदम से अब मेरा ब्रेसलेट उनको दिखा एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुरुजी इन अ वे कि ही इज राजाओं के राजा, ही इज राजन के महाराजा. एंड वो जितने आसपास सेल्स पर्सन वो एक दो जो थे वो बड़ा इरिटेट हो गए कि ये क्या कौन से गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज हम दोनों इतना ज़्यादा खुश थे उस मोमेंट में कि देखो कैसे गुरुजी मिला देते हैं संगत को. And he said, ma'am, the moment you walked in, I could sense those vibes, those positive vibes. And of course, it's Guruji's plan that we meet and talk about him. And he started doing his satsang, perfume को तो हम भूल ही गए 1 मिनट के लिए. He started doing his satsang. He was so happy. And in that moment, he said, you know what, मेरी वाइफ 14th February को वैलेंटाइंस डे वाले दिन she passed away. एंड मेरी बच्ची तब 8 महीने की थी. एंड ही सेड कि मैंने भगवान को इतनी गालियाँ निकाली, मैं भगवान को बिल्कुल मैं विश्वास उठ गया था, आई स्टॉप्ड प्रेइंग एंड ही सेड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी स्टार्टेड कमिंग इन माय ड्रीम्स. एंड ही सेड कि गुरुजी ने उसके बाद मुझे ऐसे बच्चों की तरह पाला है. जब मेरी वाइफ चली गई, आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद लाइफ एंड मेरी बच्ची इतनी छोटी थी, इतना संभाला है मुझे गुरुजी ने एंड ही इज एवरीथिंग टू मी नाउ. एंड आई जस्ट केप्ट लिसनिंग बिकॉज एज अ डॉटर, एज गुरुजी's fan that I am, that there was no better moment than that, and वो जो मैं एक साइन मांग रही थी, गुरुजी would you really want me to buy this, that was my sign. आप इतने सारे लोगों में एक रैंडमली एक बंदे के पास जाते हो, उसको कहते हो मुझे परफ्यूम दिखा दो, वो आपको वही वेरिएंट दिखा रहा है और जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाता है. पैसे आते जाते रहते हैं. एंड फॉर मी माई फंड्स कम फ्रॉम दी फादर. मैं कई बार मजाक में बोलती हूँ व्हेन आई ओवर स्पेंड एंड समटाइम्स थोड़ा सा जब आपको होता है कि बजट ओवरबोर्ड हो रहा है, गुरुजी एम आई स्पेंडिंग टू मच, और या आपको कभी कोई कुछ बोल देता है व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ. एंड गुरुजी कहीं ना कहीं से ही कीप्स ऑन सेंडिंग मैसेजेस कि अपने मन को मत मारो, जो चाहिए ले लो, I'll take care of the finances. Literally every single time I have been worried about my finances कि जॉब नहीं है अभी, I don't want to depend on others. गुरुजी पता नहीं कहाँ से क्या जुगाड़ कर देते हैं. It's just unbelievable how he takes care of your finances. Not just finances, literally every single thing. तो क्या हुआ, हमने प्यारा सा सत्संग किया. उन्होंने बताया कि he just got remarried 7th of December 2024 को. एंड मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी खुशी मुझे उस मोमेंट में मिली कि उन्होंने 5 मिनट में ही छोटा सा सत्संग किया, बट वो पूरा सार बता दिया उन्होंने. क्या था सार कि इवन दो लाइफ विल थ्रो ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस ऑन यू एंड आपको रफ पैच से भी जाना पड़ेगा, बट जब गुरुजी आपका हाथ थामते हैं, वो आपका हाथ एंड तक थामते हैं, वो आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे लेके जाते हैं. द वे ही सेड कि उन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला व्हेन माय वाइफ पास्ड अवे. एंड उसके बाद ही सेड कि जो भी मेरी अभी करंट वाइफ है, जिनसे अभी भी शादी हुई ना, शी इज़ अ वेरी नाइस एंड काइंड ह्यूमन बीइंग. सो आई वाज लाइक जय गुरुजी. एंड आई वाज जस्ट अंदर से मैं इतनी खुश कि इतना प्यारा सत्संग सुनने को मिला. एंड ऑफ कोर्स मैंने अपना बर्बरी भी इमीडिएटली खरीद लिया. एंड वो गुड़गांव में भी रहते हुए गुड़गांव के किसी भी सत्संग में नहीं जा पाते थे. सो मैं जिन गुड़गांव के सत्संग को जानती थी जहाँ पे रेगुलर होते हैं, आई गिव हिम दैट नंबर कि आप जाओ यहाँ पे, बिकॉज गुड़गांव रहते हुए भी कोई गुड़गांव के सत्संग में नहीं जा पा रहा है. आई मीन इट्स ऑफ कोर्स इट्स गुरुजी's प्लान, बट मेरा एकदम से वहाँ से मिलना और उनका ये बताना कि मैं नहीं जा पाता हूँ सत्संग, एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल गुरुजी's प्लान. एंड मैं बड़ा हैप्पी एकदम फ्लाइट में चढ़ी, लैंड की एयरपोर्ट पे. गुरुजी ने सिम दिलवा दिया. इट वाज सब कुछ बड़े प्यार से हो गया. इट वाज हैसल फ्री. अब क्या होता है,
कॉम्प्लीमेंट्री जो एयरपोर्ट पिकअप था, आई फाउंड माई टैक्सी जो भी थी मेरी, एंड जैसे ही मैं अपने होटल के पास पहुंचने लगी, व्हाट आई नोटिस, बिल्कुल ही कॉर्नर में, जिस गली में अंदर जाना था जहाँ होटल था, बिल्कुल उसके कॉर्नर पे ठमेलेश्वर टेम्पल था, एग्जैक्टली द सेम टेम्पल दैट प्रॉब्ली गेव मी सम मोटिवेशन टू विजिट नेपाल. And I stopped and I asked about that temple, and I was like कि सबसे पहले मुझे यहीं जाना है. So मैं होटल गई, थिंग्स वर फाइन. अभी जर्नी स्टार्ट हो रही थी, अभी तक सब कुछ बढ़िया था. करेंसी एक्सचेंज अभी मुझे कराना था, 100 के जो मुझे नेपाली रुपीस में कन्वर्ट कराने थे. सिम मुझे मिल चुका था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन. फर्स्ट डे आई फ्रेशन अप एंड मैं बाहर निकलती हूँ और मैं सबसे पहले जाती हूँ ठमेलेश्वर टेम्पल कि मैं देखूँ क्या ये वही शिव टेम्पल है जो मेरे ड्रीम्स में आया. बट आई डोंट नो, अगेन गुरुजी इज डिज़ाइन एंड प्लान. मैं 3 बार उस टेम्पल गई उस दिन, एंड दैट वाज सैटरडे, एंड मैं नहीं जा पाई. तीनों बार वो टेम्पल बंद था. और जब मैं मार्केट घूमने गई, मैं बहुत कुछ है बताने के लिए. आई ट्राई टू कट इट शॉर्ट बिकॉज गुरुजी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आया कि कीप इट टू द पॉइंट. सो फर्स्ट डे खूब घूमी फिरी. इट वाज थोड़ा सा चैलेंजिंग बिकॉज आप अकेले हो, आपको लोकल लैंग्वेज वाले जो नेम्स हैं जगहों की वो याद नहीं रहते हैं. गुरुजी ने ये सिखाया कि आप जहाँ भी जाओ, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन, आप गूगल पे पिन कर सकते हो उस जगह को, सो दैट यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड आप मैप पे दिखा सकते हो लोगों को कि आप यहाँ से आए हो, आपको यहाँ जाना है, आप किस तरीके से आए हो. इवन दो मैंने काफ़ी तैयारी की थी. नेपाल में ओला उबर नहीं चलते हैं. देयर इज़ दिस ऐप कॉल्ड पठाओ, जहाँ से आप मोस्टली कैब्स लोग बुक करते हैं, बट आप टू व्हीलर्स बुक करते हैं लोग पठाओ से, बट आप कैब्स भी बुक कर सकते हो. बट वो मेरे दूसरे फ़ोन में डाउनलोडेड नहीं थी, जहाँ पे जिस फ़ोन में मेरा नेपाल का सिम था, बिकॉज सिंस आई यूज़ आईफोन एंड उसमें एक ही स्लॉट होता है. सो नेपाल का सिम मैंने एक और फ़ोन में डाला था, एंड उसमें ऐप स्टोर नहीं था, उसमें और भी बहुत दिक्कतें थी, फंक्शनल नहीं था वो इतना फ़ोन. सो वहाँ से हॉटस्पॉट ऑन करके आई वॉज यूजिंग माई इंडिया का व्हाट्सएप एंड नंबर. सो इट वॉज फर्स्ट डे वॉज क्वाइट केओटिक, बट उसमें भी ना गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा, मेरा बहुत ध्यान रखा. मतलब मैं जब चल के थक गई एंड मुझे कुछ वापस जाने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हाउ डू आई डू इट. सो आई स्टार्ट गुरुजी टोल्ड मी के जस्ट थम जाओ थोड़ा सा. जब कुछ नहीं हो रहा होता है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, आप थम जाओ और यू जस्ट स्टे एट वन प्लेस. अब यू काम योर सेल्फ डाउन, आप थोड़ा सा कुछ खा पी लो, यू टॉक टू गुरुजी एंड यू टेल हिम कि अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे, नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर इन अ बेटर वे, अभी बताओ कि क्या करना है. एंड आप देखोगे विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स हेल्प विल अराइव. ओके, सो मैं एक हिमालयन कैफे पे बैठी एंड मैंने कुछ हॉट वाटर लेमन पिया बिकॉज गला खराब हो चुका था तब तक. आई बड़े प्यार से अपने आप माइंड को शांत किया. आई सिप्ड ऑन दैट हॉट वाटर और मैंने एक वीडियो बनाई बिकॉज वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल बुद्धा का कोट था. एंड नेपाल की आधी जनता बुद्धा जी में बिलीव करती हैं बहुत ज़्यादा बिकॉज इट्स नेपाल इज़ द लैंड ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा, द ग्रेट महात्मा बुद्धा, गौतम बुद्धा, सॉरी. सो वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा कोट था कि द ग्रेट बुद्धाज आर बॉर्न विद द इंटेंशन ऑफ बेनिफिटिंग टू अदर्स. और मैंने एक वीडियो बनाई 360 डिग्रीज और मैंने वो वीडियो रख ली और मैंने बस ऐसे ही बनाई कि ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है सराउंडिंग. बट उस वीडियो में मुझे बाद में इस बारे में मैं बात करूँगी कि उस वीडियो के थ्रू मुझे गुरुजी का एक साइन मिला जो कि मुझे कंटिन्यूसली पूरे के पूरे ट्रिप में मिलता ही जा रहा था. एंड मुझे वापस आके पता लगा कि दैट वाज अ साइन एंड दैट वाज गुरुजीज वे ऑफ शोइंग दैट ही इज़ प्रेजेंट ऑल द टाइम. बट तब तक नहीं पता था. सो क्या हुआ, मैं जब वो कैफ़े से निकली एंड मैंने लोकल कैब्स को रोकना स्टार्ट किया. सो एक कैब रुकी, वो समहाउ आई वाइब्ड विद दैट अंकल एंड उनको समझ में आ गया कि मुझे किधर जाना है. एंड देखिए, व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड गुड बट गॉड इज़. सो गुरुजी ने मुझे, जब मैं चल के जा रही थी मार्केट, जहाँ से मैंने एक लोकल छोटा सा टेम्पो में आई ट्रैवल्ड, जहाँ से मुझे वो टेम्पो मिला ना वहाँ तक मैं चल के गई. एंड मैंने नोटिस किया कि इंडियन एम्बेसी है जहाँ पे मैं रह रही हूँ उसके बिल्कुल पास में.
और टेम्पल तो पता ही था. सो क्या हुआ, सिंस मैंने वो पिन नहीं कर रखी थी लोकेशन, और सबको एकदम से इतने सारे होटल्स है, आप होटल बोलोगे तो सबको ज़रूरी नहीं है कि वो पता हो कि कहाँ जाना है होटल. सो इट वॉज सो ईजी. गुरुजी मेड इट ईजियर फॉर मी बिकॉज मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट था कि इंडियन एम्बेसी के पास कहीं मेरा होटल है एंड आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे क्या. एंड दैट इज़ हाउ आई रीच्ड दैट डे बैक टू माई होटल. सो आई रियलाइज्ड कि कैसे आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड होना चाहिए गूगल पे, मैप्स पे, कि आप कहाँ थे, आपको वापस जाना है. वेल दैट कैब अंकल ही अंडरस्टूड, एंड व्हाट आई रियलाइज अंदर बैठ के कि उन्होंने पूरा शिव परिवार आगे लगाया हुआ था. सो दैट वाज जस्ट अनदर साइन, आई एम Shivji's daughter, and there's no second thought about it. He's always taken care of me like a father. And वो शिव परिवार देख के तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई एक परिवार ही लेके जा रहा है. आप उस कैब वाले के भरोसे नहीं जा रहे हो. you're in the right place. एंड ये हेल्प आई है गुरुजी की तरफ से. सो मैं पहुंची और आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, मेंटली एग्जॉस्टेड थी हर तरीके से, बिकॉज कुछ ना कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस रहते ही हैं. आप इतना चलते हो, सुबह से आप ट्रैवल कर रहे हो. सो मैं सो गई, और सोने से जस्ट पहले आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी आज फर्स्ट डे था एंड आई वाज रियली विशिंग कि मैं उस साथ वाले टेम्पल में जाके देखूं, एटलीस्ट देखूं. ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ जाके कुछ और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके मुझे कोई अलग ब्लेसिंग्स लेनी है. यू आर राइट हियर विद मी. इट्स जस्ट दैट कि वो इतना बार मैंने टेम्पल देख लिया है उस वीडियो में, और फिर वो ड्रीम से मिलता है. सो लेट्स गो देयर टुमारो एंड लेट्स सी कि क्या ये वही टेम्पल है कि नहीं. इन दैट मोमेंट आई वॉजंट टॉकिंग टू गॉड, विच आवर गुरुजी इज. आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर. मतलब ही इज द ग्रेट शिवा, एंड अब सदा शिव कुछ लोग कहते हैं, कुछ महाशिव कहते हैं, बट फॉर मी ही इज द ग्रेटेस्ट फादर. ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड फॉर मी. आप कुछ भी नाम दे सकते हो उनको. उस मोमेंट में मैं अपने फादर को, हु इज शिवा, आई एम आस्किंग हिम कि मुझे उस शिव टेम्पल जाना है, आप मुझे सुबह उठा देना. आई वॉज सो टायर्ड डियर संगत, एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर कि मैं इतनी टायर्ड हूँ और मैं सुबह 5:15 ऐसे उठी हूँ कि मुझे बॉडी में ना कोई पेन है, ना मैं मेंटली थकी हुई हूँ. आई वोक अप सो फ्रेश दैट इट वॉज अनबिलीवेबल. एंड मैं बिना अलार्म के उठी हूँ. एक पर्टिकुलर टाइम बोला था मैंने मेरी मॉम को, बिकॉज नेपाल इज 15 minutes अहेड ऑफ इंडियाज टाइम. सो मैंने एक टाइम बोला था कि आप मुझे इतने बजे उठा देना. मेरी मॉम ने मुझे 1 घंटे बाद उठाया, एंड मैं तब तक तैयार होके रेडी होके मैं आई वॉज ऑलरेडी ऑन द वे टू टेम्पल. अब क्या है कि जब मैं टेम्पल गई, इट डिड फील अ लॉट लाइक माई ड्रीम्स. और वो जो एक अंदर जगह थी, जनरली क्या होता है, एक जो मेन टेम्पल बना होता है, एक तरफ विघ्नेश्वर आए थे, हमारे गणपति जी थे, राइट साइड पे हनुमान जी थे. एक मेन टेम्पल था बहुत ही छोटा सा, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ शिवालय था. उसमें कोई और मूर्ति नहीं थी, कुछ नहीं था. हार्डली आप बस वहाँ पे जल दे सकते हो और एक पंडित जी खड़े हो सकते हैं, इतनी सी स्पेस थी. एंड एग्जैक्टली मेरे ड्रीम में मैंने यही देखा था कि जहाँ मैं उस स्पेस में हूँ वहाँ सिर्फ शिवालय है और वहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ. एंड आई डोंट नो हाउ वाई आई वॉज कनेक्टेड टू दैट मंदिर. मैंने उस मंदिर को ड्रीम में कैसे देखा, मेरा क्या लेना देना है, बिकॉज जब मैंने वो ड्रीम देखा ना, उसके कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैंने अपना एक और ड्रीम देखा वेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट नेपाल. एंड कुछ डिटेल्स उन दोनों ड्रीम में ना मैच करती थी. सो जब मैं उठी सेकंड ड्रीम के बाद, एंड आई न्यू कि मैं नेपाल के बारे में कुछ बोल रही थी, उसमें कुछ ऐसी डिटेल थी जो कि फर्स्ट ड्रीम में भी थी. सो आई न्यू कि ये दोनों ड्रीम्स इंटरकनेक्टेड हैं, एंड देयर इज समथिंग जो कि मेरा नेपाल से है. एंड इवन टिल दिस डेट आई डोंट नो, वो मिस्ट्रीज कुछ सॉल्व नहीं हुई है, एंड प्रॉब्ली आई एम नॉट सपोज टू सॉल्व इट. मेरा कुछ कर्म नेपाल में शायद लिखा हुआ था, एंड गुरुजी न्यू इट. ही आस्क्ड मी टू गो, आई वेंट देयर. मैं पशुपतिनाथ टेम्पल गई, आई वेंट टू बुद्धा स्तूपा. गुरुजी जहाँ मैं जाना चाहती थी, एक गार्डन ऑफ ड्रीम्स था, मैं वहाँ नहीं जा पाई. सो मैं पोखरा नहीं जा पाई, मैं लुम्बिनी नहीं जा पाई. मेरी एक आइटिनरी थी, एंड गुरुजी ने मुझे जाने से पहले ही बहुत तरीकों से अलग अलग मैसेजेस भेज के ये समझा दिया था दैट वेरेवर यू आर, जहाँ भी भगवान आपको रखते हैं या लेके जाते हैं,
उस मोमेंट को, उस जगह को अच्छे से जी लो. आप सब कुछ कभी भी कवर नहीं कर सकते हो, यू नो. सो जहाँ जहाँ मेरा जाना लिखा था, गुरुजी मुझे बहुत ही टाइमली और बड़े तरीके से वहाँ लेकर गए, डायरेक्ट करके, बिकॉज मेरी आइटनरी काम नहीं कर रही थी. सो एवरी मॉर्निंग आई वुड वेक अप एंड आई वुड टेल गुरुजी आज कहाँ कहाँ जाना है. आप सामने से किसी को बोलेंगे कि वो मुझे बताए, एंड जो जैसे जैसे आप डायरेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ मैं जाऊँगी, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी. आप बिलीव करो डियर संगत, फर्स्ट डे तो मैं आसपास का मार्केट घूम ली था, मेल करके. देयर इज दिस मेन मार्केट इन नेपाल, एंड मैंने करेंसी एक्सचेंज वगैरह नेक्स्ट डे हुआ वो, बट मैं लोकल मार्केट घूमी, मैंने हल्का फुल्का खाया. And I was tired. The very next day, I met a foreigner in my hotel. She was going to somewhere. This Chandragiri करके एक place है. And I had no idea. मुझे लगा उसने कुछ बताया कि वो ऐसे मोनोरेल है, उसमें आप जाते हो one mountain से another mountain. I said, oh okay, it's like हरिद्वार वाला मनसा देवी वाला scene. So I was quite excited. मैंने उससे कुछ डिटेल्स ली, कितनी दूर है, कैब वाला कितना लेगा. So गुरुजी ने मुझे एक पिक्चर बता दी कि यहाँ तुम जा सकते हो. So मैंने नेक्स्ट डे का आइटनरी गुरुजी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उस अंग्रेज ने मुझे बताया, फर्स्ट हम चंद्रगिरी हिल्स का बनाया. Next I went to there is this royal palace. नेपाल का एक रॉयल फैमिली रही है, एंड वो 2021 में कुछ हुआ उस रॉयल फैमिली में. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. और उनका जो घर था, जो रॉयल पैलेस है नेपाल का, उसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है. सो वहाँ आप जा सकते हो. सो वो मेरी आइटनरी में था. गुरुजी मुझे वहाँ लेके गए, बिकॉज वो भी देखना ज़रूरी था मुझे. Only Guruji knows why. उसके बाद I ended that day with Pashupatinath temple. So अगर मैं देखूँ, मेरा Sunday, which was 25th of, again it was number 7, started with the Thamileshwar temple, started with Shivji, ended with Pashupatinath ji's temple. And नेपाल का Pashupatinath temple आप सबको पता होगा. I mean मुझे उसका relevance नेपाल से आने के बाद पता लगा, when so many people kept talking about Pashupatinath temple, and I had no idea कि कितनी मान्यता है, especially for people जिनके ऊपर बहुत heavy negative energy का कभी अटैक हुआ हो, या जो भी. I mean I've just heard, I don't know, I see certain things in my dreams that are not good, and Guruji keeps saving me from those things. Recently my mom had a dream जहाँ पे मेरी मॉम और मैं कहीं से जा रहे हैं, एंड देर आर मेनी नेगेटिव एनर्जीज, और वो वहाँ से नहीं निकल सकती हैं, और वो कुछ पिलाने की कोशिश कर रही है मुझे ज़बरदस्ती. एंड माई मॉम टेक्स मी अवे फ्रॉम दैट प्लेस, और वो ये बोल के पिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अमृत है, अब ये अमृत है, आप पी के जाओ. और जैसे ही हम वहाँ से, उस जगह से निकलते हैं, दोज पीपल आर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ अस, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उस जगह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं. और भी बहुत सारी डिटेल थी उस ड्रीम में. मैंने भी थोड़ा टाइम पहले ऐसा कुछ देखा विच वॉज नॉट गुड. सो वॉट आई नो इज़, मुझे नहीं जानना है कौन क्या कर रहा है मुझ पर. कोई नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, बट द फैक्ट इज, द अगली ट्रूथ इज दैट दीज थिंग्स एग्जिस्ट. एंड जब आप बहुत डिनाइल में जीने लगते हो कि नहीं, वी आर टू मॉडर्न फॉर इट, वी आर टू वी आर प्रोटेक्टेड. येस, वी आर प्रोटेक्टेड बिकॉज गुरुजी कैन सी थिंग्स दैट वी कैन नॉट. एंड गुरुजी, जब हम एकदम भोले भाव से कहते हैं, गुरुजी आई डोंट वांट टू नो, मुझे नहीं जानना है कौन क्या कर रहा है, मुझे ये सब करना भी नहीं है, मैं उस जो भी कोई भी कर रहा है उसके लिए मैं बुरा भी नहीं चाहती हूँ, यू सेव मी एंड यू फिक्स इट. सो ही डज इट, he literally does it. वो आपको बिना बताए आपसे ऐसे कर्म करवा लेते हैं जिससे इन चीज़ों का इफेक्ट कम हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स ही प्रोटेक्ट्स यू. इवन तो मैंने ड्रीम में बहुत कुछ देखा है, मेरी मॉम ने देखा है, बट आई एम टोटली सेफ. आई एम सेफ एंड आई नो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजीज ग्रेस. बट मेरा नेपाल जाना क्यों लिखा था, एंड देन पशुपतिनाथ टेम्पल जाना क्यों लिखा था, एंड मेरा लिखा ही हुआ था. वाई, आई टेल यू वाई. बिकॉज जब मैं पशुपतिनाथ टेम्पल एंटर की तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी डिजिटल क्लॉक लगी हुई थी, एंड व्हाट आई सी इज इट्स एग्जैक्टली दैट टाइम जो नंबर गुरुजी, मेरा लाइफ रन्स ऑन दैट नंबर. इट्स अ वेरी पर्टिकुलर नंबर, जो मतलब मेरा IP एड्रेस वही है, मेरा ऑफिस का MFA पिन वही था. डे इन एंड आउट, एवरीवेयर आई गो आई सी दैट नंबर.
मैं एग्जैक्टली उसी नंबर पे पशुपतिनाथ टेम्पल पे पहुंचती हूँ. एंड देन आई रियलाइज कि ये टाइम तो नहीं है, टाइम तो पीछे था. मैं अपना फ़ोन निकाल के देख रही हूँ. आई रियलाइज कि नेपाल तो 15 मिनट आगे है. सो इवन दो नेपाल 15 मिनट आगे है, मैं नेपाल के टाइम से एग्जैक्टली उसी नंबर पे पहुंचती हूँ. एंड यू नो देर आर सो मेनी डिटेल्स कि मैं 1 घंटे के सत्संग में कवर कर ही नहीं सकती. एवरी नाउ एंड देन गुरुजी केप्ट ऑन डूइंग समथिंग कि मुझे पता था हर मोमेंट में कि मैं अकेली हुई नहीं. इट्स नॉट अ सोलो ट्रिप, इट्स माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप विद माई फादर. एंड यू नो आई एम जस्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इन दिस मोमेंट कि इवन तो मेरा यू नो छोटी छोटी मुझे दिक्कतें आई बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ प्रेपरेशन, गुरुजी केप्ट होल्डिंग माई हैंड. उन्होंने मुझे थकने नहीं दिया, उन्होंने मुझे परेशान नहीं होने दिया. इतने सारे ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए बिकॉज ये 24th ऑफ मई का स्टार्ट हुआ ट्रिप. इट एंडेड ऑन 31st ऑफ मई विच वॉज गुरुजी's महासमाधि दिवस. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 29th को बस में वहाँ से चली थी और मेरा इमिग्रेशन स्टैंपिंग का कुछ इशू हो गया. आई हैड टू स्टे बैक इन नेपाल. अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी बिकॉज यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको. एंड दिस इज प्रॉब्ली वाई गुरुजी वांट्स मी टू शेयर दिस सत्संग. एंड यू नो आप देखो, आप इतने टायर्ड हो, इतने दिन से आप घूम फिर रहे हो, ठीक है, आप जैसा भी आपकी जर्नी रही, आप थक हार के बस होता है कि यार अब मुझे वापस जाना है और मुझे अपना मेरा बेड चाहिए अब. और मुझे गुड़गांव जाना था, वहाँ से मेरे भाई के साथ मुझे फिर अपने होम टाउन आना था. और मुझे लगा था कि मैं 30th को पहुंच जाऊंगी और 30th को शाम को या 31st को सुबह सुबह बड़े मंदिर यू नो महासमाधि दिवस पे मैं मत्था टेक कर फिर ही जाऊंगी घर. बिकॉज विद इन 2 days मेरे भाई को नई कंपनी ज्वाइन करनी थी. यू नो द प्लान वॉज सेट. बट हम कौन होते हैं प्लान बनाने वाले? गुरुजी रिमाइंड्स अस, ही हम्बल्स अस डाउन एंड रिमाइंड्स अस कि तुम कोई नहीं हो प्लान बनाने वाले और प्लान्स मत बनाया करो. बिकॉज गुरुजी के प्लान्स ना हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड वेरी डीपली कि यू नो हम और मैं ना ऐसे लिस्ट बना रही हूँ कि ठीक है मैं यहाँ पे उतरूँगी और फिर मैं यहाँ से थोड़ी सी हिम्मत करूँगी और मैं यू नो मेट्रो ले लूँगी और फिर यहाँ पे छतरपुर आएगा. आई हैड अ लिस्ट कि कैसे कैसे मैं छतरपुर पहुँच सकती हूँ उसी दिन. एंड ऐसा कुछ हुआ कि मैं क्या बताऊँ अब. सारा कुछ मैं ड्रॉप करके मैं इमिग्रेशन वाले पार्ट पे आती हूँ बिकॉज ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है. सो क्या हो रहा था कि मैं वापसी में जब जिस बस में आई, इट वॉज क्वाइट अनकम्फर्टेबल. इवन तो कहने को वो सेमी स्लीपर थी. नेपाल की बसेज अभी इंडिया से थोड़ा सा पीछे है नेपाल प्रोग्रेस के मामले में. एंड इट वॉज रियली अनकम्फर्टेबल. एंड मैं इतना परेशान हो रही थी. एंड आई सेड गुरुजी आई डोंट नो, आपने बताया तो मुझे बस का ही था. आई मीन मैं फ़्लाइट करके आ सकती थी बिकॉज फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव थी. ऑलमोस्ट 15,000 to 18,000 की थी नेपाल से दिल्ली. एंड मैं एकदम से रात को 2 बजे, आपको जैसे मैंने बताया कि मैं रात को 2 बजे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं इतनी महंगी एकदम से फ़्लाइट करा लूँ. सो मैंने बस करा ली. एंड आई वाज क्वाइट अनकम्फर्टेबल. मैं इतना परेशान हो रही थी एंड मुझे लग रहा था गुरुजी भी मेरे साथ परेशान हो रहे हैं. एंड हाँ, मैं बीच में बताना भूल गई कि मैं 2 दिन गुरुजी गेव मी प्रिविलेज और यू नो अगेन पार्ट ऑफ गुरुजीज प्लान. 2 दिन मुझे जनकपुर रहने को मिला. जनकपुर विच इज़ मिथिला, विच इज़ सीता माँ का जन्म प्लेस. कुछ दिनों पहले तक आई हैड नो आइडिया कि सीता माँ कहाँ पैदा हुई हैं. शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम नेपाल एंड मिथिला को ही जनकपुर बोलते हैं. 2 days आई जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था बिकॉज आई लुक एट राधा माँ, आई लुक एट सीता माँ एज माई यू नो बिग सिस्टर. एंड दिस इज माई होल फैमिली. दिस इज माई रियल फैमिली एक्चुअली जो गुरुजी ने दी है. यू नो इन टर्म्स ऑफ यू नो विघ्नेश्वरा एज माई बिग ब्रदर. हनुमान जी बहुत ज़्यादा मुझे ड्रीम में आ रहे हैं पिछले साल से. एंड मैं बहुत ज़िद्दी रही हूँ. मैं अपनी मॉम को कई बार कहती थी क्यों पढ़नी है हनुमान चालीसा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो भगवान जी मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्या. आई हैव बिन दिस रिबेलियस चाइल्ड एंड आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स कि मैं बता सकूं कि भगवान की कितनी प्रोटेक्शन और कृपा रही है मुझ पे. यू नो आई बिन थ्रू वेरी रफ ईयर्स. 2020 के बाद से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी लाइफ में. मैंने अपने बर्थडे पे बोल रही हूँ ये बात. मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई है. बहुत
बहुत मेजर चेंजेस देखे हैं मैंने अपने आप में, मेरी लाइफ में, मेरी सोच में, मेरे तौर तरीकों में। गुरुजी ने मुझे कुकिंग सिखाई, गुरुजी ने मुझे क्लीनिंग करना सिखाया। मैं बहुत क्लीनिंग फ्रीक नहीं थी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा थी। डीप क्लीनिंग करना सिखाया, एंड जैसे जैसे मैं डीप क्लीनिंग करती गई हूँ मेरी लाइफ क्लीन होती गई है। मेरी लाइफ से सारे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव लोग जो मुझे मेरा मेरा पीस ऑफ माइंड जिन्होंने ख़राब किया हुआ था, मेरी खुद की हरकतें जिन्होंने मेरी लाइफ ख़राब की हुई थी, सब कुछ गुरुजी ने क्लीन किया है। आप मानोगे नहीं, आई हैड नो आइडिया अबाउट गुरबानी या हम गुरुद्वारे में मत्था किसको टेकते हैं। इवन दो मैं बचपन से गुरुद्वारे जा रही थी, मतलब मैं एक बुद्धू बच्चा थी जिसको ये तक नहीं पता था कि गुरुद्वारे में आप किस चीज़ को मत्था टेकते हैं। आई हैड नो आइडिया अबाउट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आई हैड नो आइडिया अबाउट अमृत वेला और जपजी साहिब जी, सुखमनी साहिब। आई न्यू नथिंग। मैं एडमिट करती हूँ आज कि आई न्यू नथिंग। मेरी सारी की सारी लर्निंग स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 29, जिस ईयर में प्रॉब्लम मुझे गुरुजी मिला है। आई थिंक आई वाज 30 जब मुझे गुरुजी मिले। लाइक विजिबली उन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं आ चुका हूँ लाइफ में। ऑफ कोर्स उससे बहुत स्टार्टिंग से ही गुरुजी मेरा ध्यान रख रहे थे, एंड बहुत सारे तरीकों से उन्होंने शो किया है कि ही वॉज ऑलवेज देयर बट जस्ट वर्किंग इन बैकग्राउंड। सो जनकपुर का सफ़र बहुत अच्छा रहा। I mean, I'm somehow somewhere connected to Ramji and Sita Ma and then Hanuman ji, because Hanuman ji has also been very kind, because मैं बिलीव नहीं करती हूँ दैट्स ट्रूथ ऑफ माई लाइफ कि गुरुजी मेरी लाइफ में हनुमान जी के रूप में ही आए हैं मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी प्रोटेक्शन की, बिकॉज द वेरी फर्स्ट स्वरूप दैट आई गॉट फ्रॉम बड़ा मंदिर, मेरा पहली बार बड़ा मंदिर का विजिट था, और दैट वॉज ट्यूजडे। और उसके जस्ट दो तीन दिन पहले मेरी मॉम को ड्रीम आया था कि उनकी एक मामी, बनी हुई मामी थी, शी इज़ नो मोर नाउ, बट वो ड्रीम में मॉम को हनुमान जी का बहुत ब्यूटीफुल स्वरूप दे रही हैं। एंड हमें समझ नहीं आया ये ड्रीम कि क्या मतलब है इस ड्रीम का। एंड 2-3 दिन में ही गुरुजी हमारे घर पे थे। मतलब मैं अभी फर्स्ट डे मेरा कुछ बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, लाइफ चेंजिंग सत्संग था वो, एंड वो एक ही दिन पहले मेरा कुछ काम हुआ था 28 फरवरी को, और 1 मार्च विच वॉज ट्यूजडे, मैं 2022 की बात कर रही हूँ। एंड गुरुजी ने मुझे बुलाया, बड़े प्यार से मैं पहुंची, सिर्फ थैंक यू करके आई। मैं कोई रोना धोना मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं मांगा। एंड वापसी में जब हम जा रहे थे बड़े मंदिर से, किसी ने हमें कार पार्किंग में स्वरूप दिए, एंड मुझे तब तक स्वरूप के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था कि कितनी बड़ी चीज होती है पहली बार में ही आपको स्वरूप मिल जाना। एंड दैट वाज ट्यूसडे, दैट लिटरली मेंट गुरुजी, हनुमान जी, इट्स लिटरली वन एनर्जी। हम अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग तरीकों से देखते हैं कि हनुमान जी हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या विघ्नेश्वर आए क्या कर रहे हैं। गुरुजी comes in different forms, shapes and sizes to protect you, to heal you, to give you love, सब कुछ। दिस इज माई रियल फैमिली एक्चुअली, अलग अलग रूप में, बट इट्स ऑल गुरुजी। एंड ही शोन माई मॉम, गणपति जी गुरुजी में कन्वर्ट हो रहे हैं, गुरुजी गणपति जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। it's just unbelievable, the concept of God, it's just mind blowing. So 2 दिन बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही मेरी जनकपुर की। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, अगेन इट्स वेरी पर्सनल। आई केम बैक टू काठमांडू। वहाँ से फिर से मेरी बस थी 29 को। मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी और मैंने कहा गुरुजी आई चोज दिस, तो मैं झेलूंगी इसको पूरा, जैसे भी जर्नी करूंगी। अब इमिग्रेशन पे आते हैं। जैसे ही सुबह 6 बजे मैं उठी, अगेन पूरी रात हमने एक पेट्रोल पंप पे बिताई, बिकॉज बॉर्डर बंद हो चुका था, whatever बहुत कुछ हुआ। सुबह जब 6 बजे बॉर्डर क्रॉस करने की बारी आई, तो मैंने उनको बॉर्डर पे दिखाया अपना पासपोर्ट, क्योंकि मैं पासपोर्ट पे स्टैंपिंग करा कर आई थी। एंड मुझे नहीं पता था कि आप जब कंट्री वापस जाते हो, इवन दो आप बाय लैंड जा रहे हो, सिंस आप एयरपोर्ट से आए थे, आपके स्टैंपिंग हुई है इमिग्रेशन की कि आप इंडिया से लीव कर चुके हो या नेपाल में एंटर कर चुके हो। सो व्हेन यू लीव नेपाल और एनी कंट्री जहाँ आप गए हो, आपको वापसी में भी सेम स्टैंपिंग करानी ज़रूरी होती है। क्यों? बिकॉज अगर आप नहीं कराते हो, लेट्स से मैं क्रॉस कर गई बॉर्डर और मगर मैं स्टैंपिंग नहीं कराती वापसी आके, सो जब मैं किसी और कंट्री जाती, सो उनको ये दिखाई देता सिस्टम में कि मैं तो अभी भी नेपाल में ही हूँ,
क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे रिटर्न का स्टैंपिंग ही नहीं है, और ये बात मुझे स्ट्राइक ही नहीं की। और जो मैं बॉर्डर क्रॉस करी थी वहां पे जो लोग थे चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने भी नहीं बताई। आई हैव नो आइडिया। दिस एंजल सेंट बाय गुरुजी, एक लड़का आता है पीछे से एंड ही सेज कि आप फ्लाइट में आए थे ना, आपको अपने पासपोर्ट पे आपने स्टैंपिंग कराई कि नहीं, आप जाओ वापस स्टैंपिंग करा के आओ। एंड आई एम लाइक, आई वाज ब्लैंक, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। एंड आई वेंट बैक एंड आई वाज, मतलब मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, बिकॉज ये सारे लोग जो मेरे बस के थे, जिनके साथ मैं आधा रास्ता कवर करके आई हूँ, ये लोग चले गए एंड आई वॉज लेफ्ट बिहाइंड। देयर वॉज दिस ब्यूटिफुल, अगेन कृष्णा नाम के एक अंकल थे जो कि हमारे बस के लीडर थे। उन्होंने मुझे कैश पकड़ाया, बिकॉज मैं कैश कंज्यूम कर चुकी थी कब तक ना नेपाली रुपीज थे ना इंडियन रुपीज थे। दैट वॉज अनदर वेरी बिग लेसन ऑफ माई लाइफ कि आप किसी भी ट्रिप पे हो, आप इंटरनेशनल ट्रिप पे हो, आप पैसे वापस लेकर आ जाओ, आप दूसरी करेंसी वापस लेकर आ जाओ। ऑलवेज जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते हो, ऑलवेज हैव कैश इन योर हैंड। आपको कब जरूरत पड़ जाए यू डोंट नो। बॉर्डर तक आके मुझे वापस रुकना पड़ा एंड आई हैड नो मनी, इवन दो मेरा इंटरनेशनल यूपीआई गुरुजी ने नेपाल जाके एक्टिवेट करा दिया था। थैंक्स फॉर दैट, वरना मेरा क्या ही होता पता नहीं। दैट कृष्णा अंकल, अगेन नेम इज कृष्णा, मेरे को हेल्प ही इन्हीं नाम से आती है। किसी का नाम राम होता है, किसी का नाम बालाजी होता है, किसी का नाम कृष्णा होता है, किसी का नाम गुरु होता है। सो इन्होंने मुझे कुछ कैश पकड़ाया, फिर गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं वापस नेपाल साइड जब आई तो मुझे एक बंदा ऐसा हेल्प करने के लिए दिया। किसी ने बताया आपको यहाँ जाना है, पहले नेपाल इमिग्रेशन जाओ, वहां स्टैंपिंग कराओ, फिर इंडियन इमिग्रेशन है पास में, वहां जाओ। और मेरे हाथ पैर कांप रहे, बिकॉज पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना कि आप पीछे रह गए हो और आपको एक दिन और लगेगा आने में, और आप ऑलरेडी 24 घंटे से ट्रैवल कर रहे हो। इंडियन पेरेंट्स को समझाना इज सच अ बिग टास्क। बट मैं आपको बताऊं, गुरुजी, आई डोंट नो हाउ ही वर्क्स, ऑनेस्टली इट्स आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। मेरे पेरेंट्स डिड नॉट पैनिक, उन्होंने पेशेंस रखा, मैंने उन्हें सारी सिचुएशन समझाई। आई थैंक्ड गुरुजी कि उन्होंने इतना एकदम से वो चीखे चिल्लाए नहीं या गुस्सा नहीं उन्होंने किया। उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने समझी बात, और उन्होंने सजेस्ट किया कि ये कर लो, अब ऐसे कर लो, अब वैसे कर लो। दे सजेस्टेड कि अब पैसे निकलवा लो किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करके। सब कुछ प्यार से हुआ। गुरुजी ने एक आर्मी मैन जो कि नेपाली थे बट वो इंडियन आर्मी में थे, वो पोखरा जा रहे थे एंड उनके पास अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी जिसमें मेरा सारा सामान आ गया एंड मुझे लोकल बस में धक्के नहीं खाने पड़े। बड़े प्यार से उन्होंने 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में कवर करके मुझे वहां पहुंचा दिया जहाँ स्टैंपिंग होनी थी। देखो आप, सिंस गुरुजी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे आर्मी के लोगों की, उनकी गाड़ी पे बड़ा बड़ा आर्मी लिखा था एंड मैं तब तक उनको बिलीव नहीं कर रही थी कि मैं कैसे अकेली इनके साथ चली जाऊं, मैं धक्के खा के चली जाऊंगी। एंड गुरुजी ने थॉट डाला कि आई सेंट दिस हेल्प फॉर यू, जस्ट गो विद हिम एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, ही इज देयर। एंड वो इतने अच्छे थे, उन्होंने आधे घंटे में जल्दी जल्दी मुझे पहुंचा दिया एंड विद गुरुजीज ग्रेस स्टैंपिंग हो गई। पहले नेपाल की स्टैंपिंग हुई एंड देन इंडियन स्टैंपिंग हुई एंड फिर बहुत कुछ हुआ। I was mentally, emotionally so exhausted. Somehow गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि I did not give up. पास में ही बहुत अच्छा सा कैफे मिल गया, मैंने कपड़े चेंज किए, मैं फ्रेशन अप हुई, बिकॉज आदत नहीं है इतना बस में ट्रैवल करने की, और अभी 24 घंटे और ट्रैवल करना था। सो गुरुजी ने इनफ टाइम दिया मुझे, आधा घंटा दिया खाने पीने का, चेंज करने का, मेंटली सेटल डाउन होने का, फोन चार्ज करने का। एंड देन बात ये हुई थी कि मैं कैसे जाऊंगी आगे। सो वो जो कृष्णा अंकल हैं जिन्होंने कुछ कैश दिया था मुझे, उनका मैंने नंबर लिया था एंड ही सेड कि पीछे से हमारे ही ट्रैवलर्स की हमारे ही जो भी एजेंट थे वे, उनकी बस आएगी, बट वो 2:30 बजे आएगी। 30th ऑफ मई की मैं बात कर रही हूँ। मैं सुबह 8 बजे 8:30 फ्री हो गई थी स्टैंपिंग करा के, और वो बस पीछे से 2:30-3 बजे आनी थी, और वो भी उससे लेट हो सकती थी, यू नेवर नो, ठीक है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे वेट करना था, बट माई फादर कंटिन्यूसली बैक टू बैक ही सजेस्टेड, जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, गुरुजी यूजेस अदर पीपल्स माइंड्स टू सजेस्ट कि आपको आगे क्या करना चाहिए। सो माई फादर सेड कि पास वाले बस स्टैंड में जाओ, पता करो कि अभी के अभी दिल्ली की कोई बस है कि नहीं। और मैं शनाली थी, शनाली इंडिया के यूपी में आता है, ठीक है।
सो समहाउ मैं मेरा बॉर्डर क्रॉस हो चुका था और मैं ऑलरेडी इंडिया में थी. सो वहाँ से इंडिया लखनऊ की और दिल्ली की बसेस मिल रही थी. एंड गुरुजी ने क्या हुआ, गुरुजी ने बड़ा एक ट्रिक किया कि वो जो अंकल थे, कृष्णा अंकल, ही स्टॉप्ड टेकिंग माई कॉल्स. उन्होंने 2-3 बार मैंने कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया. एंड आई रियलाइज कि अभी मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं और वो बस अगर मिस हो गई तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे. मुझे बस का वेट नहीं करना चाहिए. आई शुड लुक फॉर अदर बसेज और अदर ऑप्शंस एंड मुझे यहाँ से निकलना चाहिए. अगेन गुरुजी इज प्लानिंग. मुझे एक लखनऊ की बस मिली, वो बस स्लीपर निकली, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल. मैं पूरा रास्ता सो के आई. एसी बस थी. जिस लेवल का फिटीग था मुझे, मैं इतना परेशान होके जा रही थी. सिर्फ वो 1-2 घंटे की मुझे थोड़ी सी हबड़ा तबड़ी हुई, थोड़ा सा क्योस हुआ. एंड मैं लखनऊ आई. लखनऊ से फिर मुझे दिल्ली की बस मिली. एंड मीन वाइल क्या हुआ, सिंस मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, इधर मेरी मॉम को एक सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, इधर मुझे सत्संग सुनाते हैं. उन दोनों में यही होता है कि तेनू मेरे को लाने की कोई लोड़ नहीं है, तेनू घर बैठे बैठे मैं ब्लेस करांगा. एंड एग्जैक्टली वही हुआ. मैं 31st को पहुंची हूँ गुड़गांव, और देयर वाज नो वे कि हम बड़े मंदिर जा सके. एंड गुरुजी, see again, it's entirely out of our understanding, beyond our understanding, कि कब गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करते हैं, कब वो हमें घर बिठा के ब्लेस करते हैं, कब वो दूर रख के ब्लेस करते हैं, कब वो नेपाल ले जाके ब्लेस करते हैं. We don't know and we don't need to understand it. It's just that जैसे गुरुजी जिस तरीके से वो गाइड करते जाएं, बिना अपना दिमाग यूज किए हमें उस गाइडेंस को फॉलो करना है एंड उसको वैसे करते जाना है. सो ये मेरा नेपाल का सत्संग था. There's so much more that I can tell you, but again, Guruji's grace, Guruji's planning, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मैंने सीखा. नेक्स्ट थिंग, अभी क्या होता है कि कुछ दिन पहले मेरी मामी के भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है. मतलब ही वॉज अ वेरी हेल्दी परफेक्ट मैन. अभी फरवरी में मिले थे एंड उनको कुछ स्टोन्स का इशू हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि उनके अंदर से पॉइजन निकाला जा रहा था इतना सारा. एंड मैं उनको अभी रिसेंटली एक किसी फैमिली फंक्शन पे मिली, एंड ही लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट मैन. ही लुक लाइक समबडी जैसे उनको गुरुजी की ग्रेस की कृपा की बहुत ज़रूरत हो. आई कुड जस्ट सेंस इट. एंड खैर फंक्शन ख़त्म हुआ और मैं उनसे समहाउ मिल नहीं पाई. जिस दिन मैं नेपाल से वापस आई हूँ, 31st की ही बात है आई थिंक, और मैंने उनको एक बार ना रेड बिशप के सत्संग का इनवाइट भी भेजा था, बट आई थिंक वो इतने बीमार थे, वो चेक नहीं कर पाए और मैं भी शायद कुछ नहीं कर पाई. 31st को मुझे बार बार ऐसा आता है कि मुझे उनको फ़ोन करके बताना चाहिए कि आप बद्दी जाओ, बिकॉज उनकी डॉटर बद्दी में मैरिड है एंड वो बद्दी डेंटल कॉलेज फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं. आई डोंट नो क्या उनका बद्दी में काम है, बट मुझे इतना पता था कि जाते रहते हैं. सो मैंने कहा बड़े मंदिर से उनको बहुत दूर पड़ेगा बिकॉज वो चंडीगढ़ रहते हैं. सो बद्दी इनको पास पड़ेगा एंड कहीं भी जाके आप लोटा ब्लेस करा सकते हो. इट्स वन एंड द सेम थिंग. अब देखो कि मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो कर रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर रही हूँ. अगेन गुरुजी बताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ वो कर रहे हैं. उनका मैं काम कर रहा है, तुम्हारा नहीं. अब क्या होता है, मैं गुरुजी को पूछती हूँ कि गुरुजी, नोबडी इन माई फैमिली, एटलीस्ट मेटर्नल फैमिली, नन ऑफ दैट फैमिली मेम्बर्स दे बिलीव इन गुरुजी. मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा कि पहले मैं मामी से परमिशन लूँ, फिर उनको फ़ोन करके एक्सप्लेन करूँ कि लोटा कैसे ब्लेस कराना है. प्लीज़ डू समथिंग. और इतने में गुरुजी एक यूएस का एडिसन का मुझे एक बहुत छोटा सा सत्संग सुनाते हैं. दैट वॉज ऑल अबाउट हेल्थ एंड हाउ आप लोटा ब्लेस करा के उसको किस तरीके से यूज़ करके यूज़ करते हो आप लोटे को, वो जो पूरा प्रोसीजर रहता है. That छोटा सा सत्संग was all about health and how to use lota, and I just knew immediately कि मैं भी पूछ के ही हटी हूँ, and that was my answer. तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, and I said कि मैं आपको एक सत्संग भेज रही हूँ छोटा सा, आप सुनो एंड आप जाओ एंड आप प्लीज़ मेरे फेथ पे आप ब्लेस करा के आओ. गुरुजी विल ब्लेस यू एंड शायद आपको कुछ उन सर्जरीज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. आप शायद जल प्रसाद पी के यू विल बी फाइन. एंड आई सेड समथिंग लाइक दैट. और मैं कह के अपना रास्ते चल गई कि गुरुजी मैंने अपना काम किया, आपने जैसे जैसे इंडिकेशन दिए, आई डिड माई वर्क, माई पार्ट इज डन, नाउ इट्स योर पार्ट.
मैंने कह के मैंने उसके बाद कभी फॉलो अप नहीं लिया कि वो गए नहीं गए. मैं कहा गुरुजी अब आपका काम है, आपने बुलाना है बड़े बद्दी बुलाना है, बड़े मंदिर बुलाना है, वैसे ब्लेस करना है, बट ही नीड्स योर ब्लेसिंग. डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे ही क्यों ना हो, मुझे इतना पता है कि ही हैज़ बिन सच अ हेल्पफुल पर्सन टू लिटरली एवरीबडी अराउंड हिम. और आई थिंक उनका कुछ मंगल का इशू था, थोड़ा भारी था या जो भी था, एंड ये साल मंगल का है. सो वो इतना वहम में थे कि साल मंगल का इसीलिए मुझे इतने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. बट गुरुजी इज बियॉन्ड दैट, राइट? ही ब्लेसेस एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या ईयर चल रहा है, किस पे क्या 7.7 है, दिस एंड दैट. सो क्या होता है, गुरुजी की लीला देखिए आप. इट्स हिज वे ऑफ इंस्टिलिंग faith in people who do not believe in him, and also मेरी इज्जत रखी उन्होंने, मेरे फेथ की इज्जत रखी. मुझे 7th या 8th ऑफ जून को फोन आता है मेरी मामी का, एंड मुझे वो क्या बताती हैं कि नोनू यू नो व्हाट हैपेंड, जिस दिन तूने मामू को फोन किया ना, मतलब उनके भाई को, उनको भी मैं मामू ही बोलती हूँ, उसी दिन गुरुजी ने उनको फ्लैट्स में रहती है मेरी मामी, उनके ऊपर वाले फ्लैट में रेगुलर सत्संग होते रहते हैं बिकॉज वो गुरु संगत है. एंड शी सेड कि मैं वहाँ सत्संग में गई थी, मुझे जल प्रसाद की सेवा मिली, उन आंटी ने बोला कि सबको जल दे दो एंड ये बॉटल अपने भाई के लिए लेके जाओ, और वो जल उन्होंने उसमें ट्रांसफर किया थोड़ा सा, जो कि ग्लास में होता है. एंड शी सेड कि ये तुम्हारे भाई के लिए है, उसको बोलो पिए, वो ठीक हो जाएगा. एंड शी सेड कि मैं लेके गई, एंड ही सेड कि नोनू ने भिजवाया ये. एंड माई मामी इज लाइक क्यों, नोनू क्या, नोनू कहाँ से है, वो कैसे भिजवाएगी? एंड ही सेड आज ही फोन आया एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी का जल प्रसाद लो और ऐसे ऐसे ब्लेस करा के आओ. सो आई मीन आई वॉज सो शॉक्ड. I mean, I should have not been shocked, but I was like, how is this? How do you do with this, Guruji? I mean, मैंने अपना काम किया, मुझे ऐसा लगा कि आज ही मुझे उनको फ़ोन करके बोलना चाहिए. मैंने मामी से कोई बात नहीं की, मामी ने मुझसे कोई बात नहीं की. सेम डे गुरुजी सेंड्स किसी और के थ्रू जल प्रसाद, एंड वो आपस में बात कर रहे हैं कि आज ही मेरे पास फ़ोन आया है. एंड आई वॉज लाइक, मैं गुरुजी हाउ डू आई थैंक यू. एंड वो आज उस पोजीशन पे पहुंच गए कि उनकी हेल्थ बहुत ठीक है, वो बिल्कुल लिक्विड डाइट पे आ गए थे, वो खाना खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है. हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग, एंड आई एम 100% श्योर आफ्टर दिस होल थिंग कि एक ही दिन में अलग अलग तरीकों से गुरुजी आपको जल प्रसाद से ब्लेस कर रहे हैं, आपके घर बैठे बैठे अलग अलग लोगों के थ्रू. एंड ये ऐसी फैमिली है जिसमें सिर्फ मैं गुरुजी को मानती हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. ये वो फैमिली है जो गुरुजी पे हंसती है, या हंसती थी कह लो, या मजाक बनाते थे कि पता नहीं किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गई है. एंड इट्स द सेम फैमिली जो बिल्कुल नहीं मानती है, एंड गुरुजी इज स्टिल ब्लेसिंग समबडी हु बिलोंग्स टू दैट फैमिली. दिस इज द लेवल ऑफ लव योर गुरु हैज लिटरली फॉर एवरीवन. गुरुजी पे कोई हंस रहा है, उनको नहीं मान रहा है, ही स्टिल he would still bless. I mean, it's कितना बड़ा दिल होता होगा भगवान का. मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ और रोने लग जाती हूँ कई बार कि एक एक चीज़ अगर मैं बताने लगूँ ना, एक एक चीज़, तो मैं I can talk for hours and hours continuously and I would still not be able to contain the level of big heart our Guruji has. मेरे साथ तो लाइफ में ऐसा है कि गुरुजी प्लीज़ ये बता दो, ये थोड़ा सा समझा दो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, किसी शब्द का मतलब समझ नहीं आ रहा, गुरुजी अब क्या करूं. मेरा अभी एक PF ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस जो कि काफ़ी लंबा था, एंड इट वाज सम लैक्स में अमाउंट था, वो नहीं आ रहा था. एंड जब आप सबैटिकल पे होते हो, नहीं आ रही है सैलरी, आपको थोड़ा होता है कि इवन दो आई नो गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ फाइनेंसेस, बट कंपनी की तरफ से ही आपको इंस्ट्रक्शन है कि यू ट्रांसफर द अमाउंट इन योर सेविंग्स अकाउंट, एंड वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है फॉर सम रीज़न, बिकॉज पुरानी कंपनी से पहले ट्रांसफ़र कराना था, करंट कंपनी से, फिर वहाँ से आना था सेविंग्स अकाउंट में. वो भी गुरुजी ने इंडिकेशंस दे दे के कि अपना मेल चेक करो, आज अपना मेल चेक करो, अब ये करो. आई मीन, और मेरे बर्थडे के 3 दिन पहले, द डे आई वॉज ऑर्डरिंग समथिंग, अपना खूब शॉपिंग वॉपिंग कर रही थी, एंड आई वॉज हैविंग दिस सेकेंड थाट्स कि गुरुजी बर्थडे के पहले भी शॉपिंग कर रही, तो मुझे सोचना पड़ रहा है. और मैं देखती हूँ कि 3 घंटे पहले अमाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है, एंड इट वॉज इन लैक्स. एंड मैं कितनी अंधा शॉपिंग भी कर लेती ना, इट वुडंट हैव, इट कोई मैटर ही नहीं था.
एंड गुरुजी दैट्स हिज वे ऑफ शोइंग लव, हिज वे ऑफ शोइंग कि भाई मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम क्या छोटी छोटी बात के लिए टेंशन लेते हो. एंड ही इज कंटिन्यूसली सेंडिंग मी मैसेजेस कि किसी भी बात की कोई भी टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है. बिकॉज एवरी सिंगल टाइम मुझे लगा ना लाइफ में कि आई कैन नॉट डू मोर, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा है मेरी ज़िंदगी में, मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ. और आई फाउंड लाइक माई सेल्फ एट दैट डेड एंड रोड कि इसके आगे मुझे नहीं पता क्या करना है. ही मेड अ वे, he figured things out because he already has figured things out. हमें लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब आगे क्या है, अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. It's beautiful, it's beyond beautiful how I've seen things in my life unfold beautifully. जैसे ना ऐसे चुटकी मारते ही चीज़ें बदल जा रही हैं. थोड़ी देर पहले कुछ और सिचुएशन थी, अब कुछ और सिचुएशन है, एंड सिचुएशन ऑफ फेवर में है. कहाँ से फेवर में हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं, गुरुजी को पता है. अभी मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ. हाँ, अब क्या हुआ ना, मेरी स्किन पे हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहा है, एक्ने का इशू, एंड कभी स्कार्स, इरेगुलर सरफेस रहा है मेरी स्किन पे. और वो ग्लो ना मेरी लाइफ में इतना कुछ मैंने देखा है कि वो ग्लो कभी रहा ही नहीं. आता था, चला जाता था, इट वॉज वेरी टेम्पररी, फिर एक्ने हो जाते थे. सब हैड सम स्किन इशू हमेशा से ही, एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर. एंड मुझे कुछ टाइम पहले एक ड्रीम आया वेयर समबडी, काफ़ी डिटेल में था वो ड्रीम, बट मैं नहीं जाऊंगी उस डिटेल में. समबडी वो सेइंग कि अरे तुम तो वो फाउंडेशन वाली लड़की हो ना. एंड मैं अपने स्किन पे ऐसे फिंगर्स फैला के टच करके दिखाती हूँ कि देखो देयर इज़ नो फाउंडेशन. और मुझे ना समझ नहीं आया कि ये क्या ड्रीम था. एंड तब से ना मुझे गुरुजी बहुत, अगेन ही हैज़ हंड्रेड्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग यू मैसेजेस अगर उन्हें कुछ समझाना होता है आपको तो. सो बेसिकली मुझे ये आ रहा था कि अपने स्किन केयर पे इन्वेस्ट करो, करना है, पैसे लगाने हैं तो स्किन केयर पे लगाओ. फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स एंड ये जो ऊपर का दिखावे का मेकअप है, उस पे कम फोकस करो. उसको जब आप रिमूव कर दोगे ना, बिकॉज क्या है वो बेसिकली आपका सहारा है खूबसूरत दिखने का. और जब आप अंदर से हील होने लगते हो, अंदर से खूबसूरत बनने लगते हो, खुश रहने लगते हो, एंड गुरुजी पे छोड़ देते हो, गुरुजी आप देखो मेरी स्किन, आप भेजो मुझे ना, आप क्लेंस करो और मुझे खूबसूरत बनाओ. गुरुजी रियली डज दैट. गुरुजी ने मुझे इस नेपाल ट्रिप में फाउंडेशन यूज ही नहीं करने दी. आप घूम फिर रहे हो, आप बाहर हो, you have this habit of putting on a little bit of makeup. and गुरुजी ने बोला कि रॉ तरीके से आओ, एकदम सिंपल, और जैसे तुम हो ना वैसे आओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई लाइक यू, आई लव यू एग्जैक्टली द वे यू आर. एंड माई स्किन, डियर संगत, माई स्किन वॉज ग्लोइंग पूरे ट्रिप एंड टू एंड. आई हैड नो फाउंडेशन ऑन, ओनली सनस्क्रीन एंड सम लिप बाम और काजल. एंड लास्ट डे मैं ना परफ्यूम लगाना भी भूल गई. एंड मुझे ना गुरुजी की बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेग्रेंस नहीं आती है, और ये मेरी कंप्लेंट रहती थी, अब नहीं रहती है, बिकॉज मुझे बहुत ड्रीम्स आते हैं गुरुजी के. एंड वंस इन अ वाइल, बहुत ऐसे केसेस में जब मुझे रियली ज़रूरत होती है ना, तब खुशबू भी आती है. 3-4 बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं है, एंड इतनी इंटेंस फ्रेग्रेंस आ रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है. बट बहुत रेयर होता है ऐसा मेरे साथ. सो मेरा लास्ट डे था जनकपुर में, मिथिला में. और वहाँ ना जल्दी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं, और मेरी आदत है कि मैं रात को तो 10-10 बजे तक घूमती रहती हूँ मार्केट में, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ टूरिस्टी थोड़ा सा. और मैं सारी शॉप्स बंद हो चुकी है, मैं अकेले रात को वापस अपने होटल जा रही हूँ. दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं जल रही है, इतनी ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है, और मैं ना आगे पीछे घूम रही हूँ, और मैं कह रही हूँ गुरुजी इज दैट यू. आई मीन आई डोंट नीड टू हैव दिस एक्सटर्नल वैलिडेशन कि आप मेरे पास हो. ऑफ कोर्स मैं अकेले रात को चल रही हूँ किसी दूर देश में, तो मुझे पता है आप मेरे साथ हो. बट वो इतनी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस थी, एंड आई रियलाइज कि उस दिन मैंने परफ्यूम भी नहीं लगाया था. एंड दैट इज गुरुजीज वे ऑफ शोइंग यू कि आप मेकअप नहीं करते हो. गुरुजी इज गोइंग टू गिव यू दैट ग्लो फ्रॉम इनसाइड. एंड इट्स ओके, आप मत लगाओ फाउंडेशन. ही लाइक्स यू द वे यू आर, इवन विद इम्परफेक्शंस ही लव्स यू. एंड आज भी मैं जब वापस आ गई हूँ, आई एम स्टिल नॉट यूजिंग एनी फाउंडेशन. थोड़ा सा टिंट लगा लिया सनस्क्रीन में मिक्स करके अपनी खुशी के लिए, आई स्टिल डू दैट. बट वॉट आई हैव सीन इज, जब से मैंने फाउंडेशन लगाना छोड़ा है गुरुजी के कहने पे, माई स्किन लिटरली इज ग्लोइंग
और वो ग्लो कहाँ से आ रहा है, ओनली गुरुजी नोज, ही इज प्रॉब्ली हीलिंग मी। वो होता है ना कि आप जब एक सहारा छोड़ते हो तो फिर गुरुजी आपको सहारा देते हैं, यू नो, एक तक क्या भरोसा तेरे चढ़ना दा बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शब्द। बहुत बार इस शब्द का जिक्र है कमांडर अंकल की ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी में। मेरे लाइफ के इतने सारे आंसर्स इस बुक से मिले हैं मुझे। ये बुक नहीं है, मेरे लिए एक ग्रंथ है। ये भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखा के कि मुझे एक दिव्य आभा जैसी एक बुक मुझे दिखाई दी। मुझे लगा दिव्य आभा है, बट कुछ ही मंथ्स में मुझे कमांडर अंकल की लिखी हुई ब्लेसिंग रेडी मिली। एंड मुझे याद है कि मैं ड्रीम में कह रही हूँ, या मैंने उठते ही बोला गुरुजी को, गुरुजी प्लीज़ इंग्लिश में होनी चाहिए, मुझसे हिंदी अच्छे से पढ़ी नहीं जाती है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है समझने में और कॉन्सेंट्रेट करने में। एंड आप देखो मुझे जिस संगत के यहाँ से मिली, आई वॉज द वेरी फर्स्ट वन टू रिसीव दैट बुक एंड दैट वॉज इन इंग्लिश। हाउ गुरुजी प्लान्स योर लाइफ, ही ऑलरेडी हैज़ लिटरली एवरी सिंगल थिंग प्लान्ड आउट फॉर यू। हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, गुरुजी ये नहीं हो रहा है, ये इस चीज़ की इंडिकेशन आ रही है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, एंड सब कुछ हो जाता है संगत जी, सब कुछ हो जाता है। एंड अब देखो लास्ट डे जब मैं बस में आ रही थी, आई रैंडमली वॉज हियरिंग अ सत्संग, और उस सत्संग को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था और मैं नहीं सुन पा रही थी वो सत्संग। वो जब मैंने आखिरी दिन सुना, बिकॉज मेरे पास कुछ और नहीं था करने को, तो मैं ईयरफोन्स लगा के जब वो सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग में एग्जैक्टली किसी को गुरुजी ने बोला, ये क्या आंटीज इतना मेकअप करके आ जाती है, क्या जरूरत है मेकअप करने की, है फाउंडेशन लगाने की, अंदर से खूबसूरत बनो। और जब आप अंदर से क्लेंजिंग करते हो, खूबसूरत बनते हो, गुरुजी से कनेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली ग्लो आता है, आप ऑटोमेटिकली खूबसूरत बन जाते हो। एंड आई वॉज जस्ट, आई स्टॉप दैट राइट देयर एंड आई वॉज लाइक, गुरुजी दिस इज माई आंसर। इसीलिए आप मुझे फाउंडेशन यूज नहीं करने दे रहे थे, बिकॉज यू wanted me to heal from inside, ताकि मुझे फाउंडेशन की जरूरत भी ना पड़े। बिकॉज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स मेरी स्किन इतनी इम्परफेक्ट रही है कि आई नेवर हैड दैट करेज टू स्टेप आउट विदाउट हैविंग मेकअप ऑन। इवन मेरे रिलेटिव्स, इवन समटाइम्स माई पेरेंट्स वुड आस्क मी कि थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़ा सा टेंट लगा लो, ये कर लो। और जब आपके खुद के लोग आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराते हैं, तो आपको कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जैसे हो आप वैसे बाहर जा सकते हो। आपको फाउंडेशन या किसी एक्सटर्नल ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड गुरुजी व्हेन ही स्टेप्स इन योर लाइफ, ही इज दैट लेवल ऑफ लव कि वो कह रहे हैं कि क्या फाउंडेशन, क्या मेकअप, जरूरत नहीं है तुम्हें, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। आप मतलब मैं छोटे कपड़े भी पहनती हूँ, मैं ऐसे ही आज भी आई एम वियरिंग शॉर्ट्स। He loves me exactly the way I am, and इस टाइप का प्यार मुझे अपने परिवार से भी कभी नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स इमेंस, इट्स हाईली सच्चा प्यार जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। He does not want you to be in perfect shape, he does not want you to be एकदम ब्यूटीफुल सूट्स एंड आप जैसे हो, जिस तरीके से आप उस दिन नहाए हो, नहीं नहाए हो, आप कहाँ बैठे हो, किस तरीके से बैठे हो, आप रो रहे हो, आप कई बार गुरुजी पे गुस्सा कर रहे हो, शाउट भी कर रहे हो, हर तरीके से ही विल एक्सेप्ट यू एंड ही विल लव यू। आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है कि गुरुजी आई एम योर्स, आई एम योर प्रॉब्लम नाउ। कमांडर अंकल ने भी लिखा है बुक पे कि he's we are his children and we are his problem now to solve and to fix and to make better। अब क्या होता है, यहाँ ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पे मैंने स्माइली बनाई हुई है। अब ये स्माइली का क्या मतलब है? यही स्माइली वो हिमालयन कैफे की वीडियो में भी थी, यही स्माइली मेरे जनकपुर की बेडशीट के ऊपर बनी हुई थी। एंड मैं जब वापस आई, मैंने जो अपना जर्नल में लिखती हूँ जहाँ पे मैंने नेपाल के बारे में लिखा है, जब मैंने नोटिस किया कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ देयर इज अ स्माइली, मैं जहाँ भी जा रही हूँ देयर इज अ स्माइली। और मैं जब वापसी आ रही थी, जब मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी अलग से जब बस करा के, वो बस जब रात को कहीं पे खाने के लिए रुकती है, मैं इडली ऑर्डर करती हूँ। एंड सिंस मुझे वाइट राइस अलाउड नहीं है, मुझे सूट नहीं करते, सो मुझे एकदम से रात को ना चेंज करना पड़ा कूपन, और मैंने दाल मखनी और चपाती ऑर्डर करी। ठीक है, अब वो जब चपाती आई, दैट फुल्का, उसमें इतना क्लियरली इतना सा पार्ट पड़ा था, उस पर स्माइली बनी हुई थी। मैं जनरली आपको ओम दिखाई देता है,
मुझे जनरली ओम दिखाई देता है चपातीज में, बहुत क्लियरली दिखाई देता है, चाय के कप में भी दिखा है वो सब, अब इतना दिख चुका है ऑल गुरुजीज ग्रेस कि मैं उसको बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ध्यान नहीं देती हूँ। मतलब मैं मांगती नहीं हूँ कि गुरुजी ओम दिखा दो, गुरुजी खुशबू आनी चाहिए, गुरुजी नंबर्स दिखा दो, गुरुजी ऑटोमेटिकली ही डज दैट। बट स्माइली मुझे कभी नहीं दिखी थी और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। आप बिलीव नहीं करोगे, व्हेन आई लुक्ड बैक वीडियोस फोटोज, मैंने जब मैं जनकपुर में थी द सेकेंड डे, जब मैंने एक्सटेंड किया अपना स्टे वहाँ पे, तो जब वो शीट्स बदलने आए हाउस कीपिंग के लोग, आई आस्क्ड देम कि क्या आपके सारी की सारी इसमें बेडशीट्स में स्माइली रहती है क्या? एंड दे सेड नो मैम, आप ही की बेडशीट में स्माइली है। उन्होंने जो दूसरी बेडशीट बिछा उसमें स्माइली नहीं थी और मैं रात को स्माइली की फोटो खींच चुकी थी। आई केम बैक इन माई जर्नल वेयर आई रोट अबाउट नेपाल एंड एवरीथिंग। अगले दिन जब मैं 31 को पहुंची हूँ, मैंने अपना हुक्मनामा खोला है बिकॉज इतने दिन से मैंने नहीं देखा था। आई ओपन इट एंड देयर इज अ स्माइली, एंड उस स्माइली से पहले मैंने लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ एक मूवी है, क्या है गुरुजी, क्या क्या होता मैं रहता है मेरी लाइफ में और ये नेपाल का क्या चल रहा है। एंड आई पुट अ स्माइली देयर एंड आई लुक्ड बैक, देयर वर सो मेनी स्माइलीज in my entire journey, and that was Guruji's way of showing me that smile, I'm there with you, and it was such a beautiful feeling कि आप randomly एक smiley डालते हो हुक्म ना अपना अपनी journal में, and then you put a smiley जो मैं line बता रही थी ये blessing ready में, it's just I don't know, that smiley was everywhere, it was just everywhere, and I'm like Guruji, मैं क्या बोलूँ, and so this is I don't know, there's so many dreams that Guruji blesses me with, इतने सारे dreams, and वो कई बार dreams इतने personal, वो इतने intense होते हैं कि उसमें जो blessing होती है ना कि आप शेयर भी नहीं कर सकते हो कई बार किसी से। I recently had a dream where मुझ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स थी, बट लेट्स गेट टू द पॉइंट। कुछ ऐसा था कि मैं गुरुजी के साथ हूँ और फिर मैं ऑपोजिट साइड पे हूँ और मुझ पे ना डार्ट्स के थ्रू अटैक हो रहा है, जैसे डार्ट्स खेलते हैं ना वैसे डार्ट्स आ रहे हैं मेरे पे ज़ोर से। और देयर इज़ दिस अंकल जो कुछ देर पहले मुझे पान ऑफर कर रहे थे, मैंने वो पान खाने से मना कर दिया। एक फेरी आई, वो पान गुरुजी के पास लेके गई, गुरुजी ने उन पान को ब्लेस किया, मल्टीप्लाई किया, कुछ और लोगों को भी खिलाया, और वो फेरी वापस मेरे पास वो पान लेकर आई, एंड आई कंज्यूम दैट पान। एंड मुझे रियल लाइफ में पान बिल्कुल नहीं पसंद, बट मैं ड्रीम में खा रही हूँ, आई कुड टेस्ट, मैं ड्रीम में मुझे टेस्ट याद है उस पान का, एंड मैं गुरुजी को मन ही मन टेलीपैथिकली बोल रही हूँ, गुरुजी आप जो खिलाओगे ना मैं वो खा लूँगी, बट मैं किसी और के हाथ से ये चीज़ें नहीं खाऊंगी। एंड वो जो डार्ट है ना, मैं इधर पान खा रही हूँ और वो अंकल जो मुझे पान ऑफर कर रहे थे वो थोड़ा सा उनके मुंह में ऐसे वो बहुत अच्छी एनर्जी वाले अंकल नहीं लग रहे थे, खूब ऐसे पता नहीं जो सुपारी खाते हैं ना उस टाइप के उनके दांत थे, बहुत पतले से थे, कुछ इशू था उनको शायद। वो अंकल अभी भी वहीं खड़े हैं और वो जो डार्ट एकदम से जोर से मेरी तरफ आता है, मुझे लगता है मुझे लगेगा, वो डार्ट उन अंकल को लग जाता है एंड ही डाइज। और मुझे एकदम से लगता है कि या तो गुरुजी ने इन अंकल को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इनको आगे कर दिया है, या फिर इन अंकल की इंटेंशंस अच्छी नहीं थी एंड गुरुजी सेव्ड मी फ्रॉम हिम, ताकि वो डांट लग गया उनको। एंड वहाँ पे बॉम्ब आ रहा है, वो बॉम्ब फट नहीं रहा है, वो पटाखे की तरह लग रहा है, और मैं ना डर नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, बिकॉज आई नो अक्रॉस द स्ट्रीट गुरुजी सिटिंग राइट देयर, और अभी अभी उन्होंने मुझे ब्लेस किया है और बहुत सारे फ्रीक्वेंटली गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं मुझे ड्रीम्स के थ्रू। फ्यूचर में कुछ अच्छा बुरा होने वाला होता है तो मुझे ड्रीम्स में दिखा देते हैं। स्पेशली मैं बुरे ड्रीम्स के बारे में बात करना चाहूँगी। दैट्स गुरुजीज वे, अ वेरी क्लियर वे ऑफ एलिवेटिंग, ख़त्म कम करने का तरीका होता है गुरुजी का, हमारे जो भी रियल लाइफ में सफरिंग आने वाली होती है। इतने सारे मेरी मॉम को भी ड्रीम्स के थ्रू गुरुजी ने ब्लेस करके उन्हें दिखाया कि क्या क्या हो सकता था, और वो ड्रीम में ही काट दिया। इसका बहुत ही ब्यूटीफुल डिटेल्ड एग्जाम्पल ब्लेसिंग रेडी
फॉर डिविनिटी बाय कमांडर अंकल में है कि कैसे एक राजा को उसने गुरुजी के पास जाके पूछा था, गुरु नानक देव आई थिंक, या गुरु अर्जुन देव, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कि क्या फ़ायदा है सत्संग में बैठने का, गुरु के पास आने का, अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है और वैसा होना ही है तो क्या फ़ायदा है। तो उनको ड्रीम के थ्रू दिखा के और कुछ कुछ तरीके से उन्हें प्रूव करके उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि जब आप गुरु के पास आते हो वो ड्रीम के थ्रू आपकी सफरिंग को अननेचुरल नॉन फिजिकल फॉर्म बना के आपके कष्टों को काट देते हैं। ये फर्क पड़ता है जब आपके पास एक गुरु होते हैं और नहीं। और यहाँ से मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यूट और ब्यूटीफुल सत्संग याद आया कि मैं किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी एंड उनके हस्बैंड को कुछ बहुत इशू हो गया था और शी वॉज लुकिंग फॉर अ गुरु एंड वो भटक रही थी इधर उधर, एंड गुरु जी के पास वो जैसे तैसे पहुंची एंड द वेरी फर्स्ट थिंग गुरु जी टोल्ड हर कि तेरे कोल गुरु नहीं ना हैगा ताही तू इन्नी औखी हुई फिर दी है। एंड वो ना इतना मेरे दिल पे लग गई वो बात कि वो कोई ताना नहीं मारा था गुरुजी ने, इट वॉज अ वेरी प्योर सिंपल फैक्ट दैट गुरुजी टोल्ड हर कि सिंस तेरे पास अभी तक कोई गुरु नहीं है इसीलिए तुम जिंदगी में इतने परेशान हो रहे हो। द अदर फ्लिप साइड ऑफ इट, आप अगर उसको समझना चाहो कि हाउ फॉर्चुनेट वी आर एज गुरु संगत, कि हमारे ऊपर जो भी कष्ट आने होते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी डोंट इवन रियलाइज एंड गुरु जी काट देते हैं हमें, मतलब वो बिना हमें रियलाइज कराए वो चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। एंड हम अगर अपनी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी परेशानियों के साथ अच्छे से जी रहे हैं ना, इट्स गुरुज ग्रेस, क्योंकि वो बड़ी बड़ी परेशानियाँ अपने ऊपर लेके वो 10-5% हमारे पास जो आती हैं ना वो भी हमें बहुत ज़्यादा लगती हैं। एंड I literally had tears in my eyes जब मैंने ये लाइन सुनी, because we are fortunate that we have a guru who's taking care of us. And I swear मैं इतनी बेफिक्र, इतने imperfections के बाद भी मैं इतनी खुश ना जिंदगी में कभी नहीं थी। जिंदगी पहले भी टफ थी, आज भी किसी ना किसी तरीके से टफ है, और उस टफनेस के साथ फिर भी जिंदगी बहुत आसान है, बिकॉज गुरुजी उसको साथ ही साथ आसान कर देते हैं। पीएफ का इशू हुआ, साथ साथ आसान हो गया। नेपाल गई, वहाँ जो इश्यूज हुआ साथ साथ आसान हो गए। और वापस जब मैं आई, गुरुजी ने मुझे एक छोटी सी सेवा दी। अभी गुरुजी ने मुझे गाड़ी सिखाई है कुछ 6 महीने पहले, और मैं अब सत्संग गाड़ी पे खुद अकेले ड्राइव करके जाने लग गई हूँ। ऑफकोर्स गुरुजी हर वक्त साथ होते हैं। मैंने ये तक देखा है ड्रीम में कि मैं गाड़ी चला रही हूँ बट मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई और ही चला रहा है, गियर अपने आप चेंज हो रहा है, गाड़ी अपने आप घूम रही है और मुझे लग रहा है मैं चला रही हूँ बट गुरुजी चला रहे होते हैं। सो मैं एक संगत को, उनको घर ड्रॉप करने की गुरुजी ने मुझे सेवा दी, और जब मैं कर रही थी, शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पशुपतिनाथ टेम्पल एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि हम पिछले साल गए थे नेपाल, एंड हमारे तो 500 के नोट भी एक्सेप्ट नहीं हुए, हमें बहुत कम डिनोमिनेशन में उन्होंने एक्सचेंज करके दिया। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी मैं अकेली थी तो भी आपने मेरा ये प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे ही सॉल्व कर दिया, और ये लोग, शी हैड हर हस्बैंड, शी हैड 2 sons, एंड उनको फिर भी ये बात नहीं पता थी। एंड उन्हें जाके वो 500 के नोट्स ने बहुत परेशान किया, उनको एक्सचेंज कराते रहना पड़ा। किसी ने 500 का किसी ने 400 करके दिया उसको नेपाली करेंसी में। सो दैट वाज अनदर वे ऑफ गुरुजी टेलिंग यू दैट यू आर नेवर अलोन। वो भी गुरु संगत है, बट सिंस शी हैड अदर पीपल अराउंड हर एंड आई डिड नॉट हैव एनीबडी टू सॉर्ट दीज इशूज, गुरुजी ने एक दिन पहले ही सॉल्व करा दी ये चीजें। हमें लगता है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या क्या हो सकता था अगर हम उस बारे में सोचने लगे, या गुरुजी हमें बता दे कि क्या क्या हो सकता था हमारे साथ, वी वुड नेवर एवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। एंड आई विल एंड माई सत्संग विद दिस। अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टेल। आज फादर्स डे है तो मुझे याद आया कि लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने मुझे बड़ा प्यारा फादर्स डे का और मेरे बर्थडे का एक गिफ्ट दिया था। मैं 14 साल पहले, अब 15 साल हो गए, 14 साल पहले अमृतसर गई थी, और मैं पिछले 4 साल से हर साल किसी ना किसी तरीके से अमृतसर जाने का प्लान करती थी, बनता था, नहीं हो पाता था, एज इफ देयर वाज समथिंग दैट वाज स्टॉपिंग। इवन तो मैंने ड्रीम में अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, श्री हरमिंदर साहिब देखे, गुरु ग्रंथ साहिब जी जो झांकी आती है उसको देखा, और मुझे लगा कि 2023 में शायद मुझे जाना चाहिए, नहीं बन पाया। एंड 17 जून पिछले साल फादर्स डे था, एंड मैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक भी मुझे नहीं पता था कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं,
एंड गुरुजी टुक मी टू अमृतसर एंड मुझे लगा कि शायद इट वाज माय प्लान बिकॉज आई वांटेड टू गो, बट नो, इट वाज ऑल गुरुजीज प्लान. गुरुजी कहते थे बहुतों को कि तुम्हें वैष्णो देवी या कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम मेरे पास आ गए हो. बट एट द सेम टाइम आई हर्ड अ लॉट ऑफ सत्संग्स जहाँ गुरुजी स्पेशली बंगला साहिब या श्री हरमंदिर साहिब या किसी पर्टिकुलर जगह पे कुछ कुछ लोगों को जाने को बोलते थे बिकॉज उनका कुछ कर्म जुड़ा रहता था वहाँ से. वहाँ जाके कुछ सेवा करके, कुछ करके, अमृत वेला करके, या वहाँ जाके कुछ भी, आप सिर्फ वहाँ चले भी जाओ ना, तब भी आपके गुरुजी कुछ कुछ कर्म उस तरीके से कटवा देते हैं. एंड देन अगेन इट्स नॉट आवर जॉब टू थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट आवर जॉब टू कॉम्प्रिहेंड कि गुरुजी मुझे अमृतसर क्यों जाना था, मुझे वहाँ क्यों लेकर गए, मुझे बंगला साहिब क्यों जाना था. ओनली व्हेन गुरुजी टेल्स यू टू गो समवेयर, जस्ट गो. डोंट आस्क वाई, डोंट थिंक वाई, लॉजिक मत लगाओ. मुझे लगा कि मेरा मन है अमृतसर जाने का, बट व्हेन आई वाज गोइंग, सुबह 6 बजे जब कंफर्मेशन आया ब्ला से कि जाना है, जिस फैमिली के साथ गई उस फैमिली को गुरुजी ने ब्रेसलेट्स पहुंचाए. मैं कभी ब्रेसलेट्स अपने साथ नहीं लेके जाती. उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ब्लेसिंग्स की. 4 साल का बच्चा था हार्डली, उसको शुगर हो गई थी, इतना बुरा हाल था उसका. एंड किसी ने उन्हें बोला कि फैमिली को कि तुम अमृतसर होके आओ, एंड गुरुजी हैड टू ब्लेस दैट चाइल्ड. एंड उनको ब्रेसलेट दिए, उनको सारा समझाया तरीका, जल प्रसाद कैसे बनाना है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड सिर्फ ओवरनाइट मैं गई रही वहाँ अकेले. अमृत वेला 4 बजे मैं श्री हरमंदिर साहिब गई. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि सुबह 3-4 बजे नहा के मैं अमृत वेला करने जाऊँ. बट आई फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन. गुरुजी ने क्राफ्ट करके ना मुझे कुछ नया ही बना दिया है. मैं ऐसी नहीं थी. और मुझे कुछ याद आ गया कि आज फादर्स डे भी और बर्थडे भी है. पिछले साल गुरुजी टुक मी टू अमृतसर. दैट वाज अनदर अ वेरी बिग चैप्टर ऑफ माई लाइफ. उसके बाद बहुत कुछ बदला, काफ़ी कुछ बदला, जिसमें मैं अगेन व्हेन इट्स गुरुजी's परमिशन आई विल टॉक अबाउट इट. एंड आई नो अगेन 1.5 घंटे का सत्संग हो गया है, बट थैंक यू डियर संगत. दिस होल सत्संग वॉज रियली स्पेशल टू मी. बहुत रेजिस्टेंस के बाद मैं ये रिकॉर्ड कर पाई हूँ. आप लोग अभी तक सुन रहे हैं. ट्रस्ट मी, गुरुजी सुनने वाले का कल्याण, सुनाने वाले का कल्याण हम सबको पता है. एंड आई रियली दिल से मैं प्रे करती हूँ गुरुजी जो भी आज ये सत्संग सुन रहा है उसको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स. इट्स माई बर्थडे एंड दैट्स जस्ट माई वे ऑफ स्प्रेडिंग लव. एंड थोड़ा सा आज मुझे तो ब्लेसिंग्स मिली हैं बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स बर्थडे एंड फादर्स डे. जो सुन रहा है ना उसको भी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स देना. एंड जिसके भी जो भी कष्ट जो भी चल रहा है, whatever is going on in their life which is imperfect, कुछ सुधर सकता है, प्लीज ब्लेस देम विद whatever you can. एंड बहुत सारा थैंक यू, बहुत 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 सारा, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू. हर नेगेटिविटी से बचा के रखने का थैंक यू. हर जगह मेरे साथ जाने का थैंक यू. मेरी सिली बातें सुनने का थैंक यू. मेरे साथ म्यूजिक सुनने का थैंक यू. ये लाइफ मेरे साथ जीने का थैंक यू. बहुत सारा थैंक यू. Big Anantam Shukrana. Happy Father's Day, Dadu. And happy birthday to us. Anantam Shukrana. Thank you, Sangat ji. Bye-bye.